HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2015 मैथमेटिक्स क्वेश्चन डिस्कशन। आइए पहले रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे आपके अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा एंड ग्रुप थ्योरी। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। The set of real numbers x for which there is some positive real number y such that x less than y is equal to, देखिए ये भाई सब ऐसा सेट है, दिस इज योर दोज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x फॉर which, जिसके लिए देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए ना। ओके, तो y बिलोंग्स टू क्या चाहिए, दिस इज योर r प्लस होना चाहिए, मतलब y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, x लेस देन y होना चाहिए। तो ये जो सेट है तो इसका कार्डिनलिटी पूछ रहा है, मतलब ये सेट है किस टाइप का आएगा, बोल रहा है रियल नंबर आएगा 0 आएगा तो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर तो एम्प्टी सेट आएगा। ओके, मुझे एक बात बताइए, यस अगर मैं x यस दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर लूँ, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपने कॉम्प्लीटनेस ऑफ है रियल नंबर आपने पढ़ा होगा, या फिर आपका आर्किमिडियन प्रॉपर्टी रियल नंबर आपने पढ़ा होगा, तो उसी का ही प्रिंसिपल है। देखिए मैं दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर लूँ, यस आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, हाँ जी पढ़ा है, तो बताइए देयर एग्जिस्ट वाई यस पॉजिटिव क्या होना चाहिए जी, एक्स ऑलवेज क्या होना चाहिए जी लेस देन वाई, मतलब कोई सा भी रियल नंबर के लिए आपको ऐसा एक पॉजिटिव नंबर मिल जाएगी, इन जनरल एक आपको नेचुरल नंबर मिल जाएगा जो एक्स क्या होना चाहिए जी वाई से लेस होना चाहिए, ये होना तो ऑब्वियसली। आइए तो बोल रहा है 0, क्या यहाँ पर एक्स 0 आएगा, अरे 0 को छोड़ के भी और बहुत कुछ आएगा ना। अगर आपने एक्स को ले लिया कितना जी -1, बताइए अगर आपने एक्स को ले लिया -1 तो देयर एग्जिस्ट वाई पॉजिटिव, अगर मैंने वाई को ले लिया 1 तो बताए क्या ये एक्स लेस देन वाई नहीं है, ऑब्वियसली ये बोला है 0 होगा सिर्फ, बिल्कुल भी नहीं, तो ये तो गई है। ओके, यहाँ पर आइए ये बोला है एम्प्टी सेट कहाँ से आ रहा है जी, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर, बोला है सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर। अच्छा अगर मैंने एक्स को क्या ले लिया जी 2 ले लिया, तो बताइए डेयर एग्जिस्ट वाई पॉजिटिव, यस क्या y अगर मैंने ले लिया 3 तो बताइए क्या 2 लेस देन 3 नहीं है, मतलब क्या x लेस देन y नहीं, ऑब्वियसली क्या यहाँ पर x आपका नेगेटिव रियल नंबर है, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, दिस इज और ऑप्शन नंबर है पूरा रियल नंबर आ जाएगा। दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, हाँ जी आइए समझ में आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ये मतलब रिलेशन गिवन है, थोड़ा इसे देख लेना। बोल रहा है ये a माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू सी माइनस डी का मॉड, देन तो a का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए ये थोड़ा सा मुझे लगता है मे भी ऐसे हो सकता है, थोड़ा सा आप करके देख लेना। वेट ए मिनट, आइए देखिए आपको पता है a माइनस बी का मॉड कितना हो जाएगा जी, दिस इज a माइनस बी, कब जब a माइनस बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, मतलब a ग्रेटर देन इज इक्वल टू b। ओके, ये हो जाएगा आपका b माइनस है कब, जब आपका a लेस देन b। थैंक यू वेरी मच। ओके, अब ये बताइए व्हाट इज योर c माइनस d का मॉड, ये भाई सब आपका हो जाएगा c माइनस d कब, जब c माइनस d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब c ग्रेटर देन इज इक्वल टू d। ओके, ये हो जाएगा आपका d माइनस c कब, c लेस देन d। थैंक यू वेरी मच। अगर ये इसके बराबर है a माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू c माइनस d के बराबर है, तो इसको इसके साथ अगर आप बराबर दिखाएंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा जी, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना जी c माइनस d, तो दैट इम्प्लाइज a कितना आ जाएगा जी, दिस इज b प्लस c माइनस d। ओके, सिमिलरली अगर आपने a माइनस बी का मॉड इसको इसके साथ अगर इक्वल टू दिखा दिया तो यहाँ से क्या मिल जाएगा जी, दिस इज योर b माइनस a इज इक्वल टू d माइनस c, तो a का आंसर यहाँ से भी क्या आ जाएगा जी, दिस इज योर b प्लस c माइनस कितना जी d आ गया। देखिए पहले आपने a माइनस बी को इसके साथ, उसके बाद b माइनस ए को इसके साथ, अभी क्या करना है जी b माइनस ए को इसके साथ और b माइनस ए को c माइनस d के साथ, तो ऐसा करके दिखा देना। तो b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस d, तो यह कितना आ गया जी b माइनस सी प्लस कितना जी डी, तो ऐसा करके देख लेना। ये आई थिंक ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, b प्लस सी माइनस डी, यहाँ से आ रहे हैं हाँ जी, और ये इज इक्वल टू बी माइनस सी प्लस डी, आई थिंक ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, फिर भी थोड़ा सा मॉड्यूलस का क्वेश्चन है करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट गिवन है एन इज एनी रियल सीक्वेंस, देन एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन का मॉड हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। देखिए आपने BWD बोल्जानो रिस्ट्रेस थ्योरम आपने पढ़ा है, हाँ जी पढ़ा है, क्या बोलता है जी बोल्जानो रिस्ट्रेस थ्योरम, अगर कोई सीक्वेंस आपके पास बाउंडेड है, यस अगर कोई सीक्वेंस आपके पास
वेट मिनट, हाँ जी, अगर कोई सेट आपके पास बाउंडेड है तो उसके बाद आपका क्या मिल जाएगा जी, कॉन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका कॉन्वर्जेंट सबसीक्वेंस कैरी करेगा ना ऑब्वियसली। तो आइए यहाँ पर देखिए, ये क्या है जी, कोई सा भी रियल सीक्वेंस है। तो मान लीजिए ये आपका कोई सा भी रियल सीक्वेंस ओके, ये कितना लिखा है जी, an/1 + an का मोड। देखिए यहाँ पर आइए, देखिए अगर मैंने an को क्या ले लिया जी, पॉजिटिव ले लिया, थोड़ा सा देख लीजिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने an को क्या लिया जी, पॉजिटिव रियल सीक्वेंस ले लिया, तो बताइए 1 बड़ा है 0 बड़ा है, 1 ग्रेटर देन 0 ओके, 1 + n बड़ा होगा या फिर an बड़ा होगा, 1 + n बड़ा होगा। तो an डिवाइडेड बाई कितना है जी, दिस 1 + n। यहाँ तक दिखाई दे रहा है या फिर कोई मैंने बोला यहाँ तक दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए एवरीथिंग इज फाइन ओके। दिस इज ग्रेटर देन कहाँ से जी, ये ऑलवेज लेयर, अरे भाई साहब इसको इसके नीचे समझ में आ रहा है, रेसिप्रोकल ले रहा हूँ ना, तो दिस इज लेयर देन 1 और दिस इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया फिर कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए। बताइए जो an/1 + an या क्या है, बाउंडेड है। जो अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड है तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो बोल्जानो-रिश्टेस थ्योरम से तो ये तो हो रहे ओके ओके। अभी आते हैं आपका an, अगर मैंने नेगेटिव सीक्वेंस ले लिया, अगर मैंने an को ले लिया नेगेटिव सीक्वेंस, तो बताइए 1 बड़ा है या फिर 0 बड़ा है, 1 बड़ा है, तो 1 + n क्या हो जाएगा मेरे भाई और बहनों, ग्रेटर देन n। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ से बता दीजिए क्या आ गया जी, दिस इज योर n, हाँ जी, डिवाइडेड बाई 1 + n। थैंक यू वेरी मच। आइए देखिए ये an कैसा था जी, दिस नेगेटिव था, तो an/1 + n, ये भाई सब क्या हो जाएगा जी, दिस नेगेटिव हो जाएगा। उसके साथ साथ बताइए an डिवाइडेड बाई 1 + n किससे बड़ा लेस होगा जी, 1 से। थैंक यू वेरी मच। तो -1 से हो जाएगा ना ओके, जो भी आएगा। बताइए क्या ये भाई साहब आपके पास बाउंडेड है या फिर कोई प्रॉब्लम है। आई थिंक वेट अ मिनट, वेट आई एम वेरी वेरी सॉरी, वेट एक मिनट वेट करना। n डिवाइडेड बाई 1 + n ओके, दिस इज लेस देन 1 आ जाएगा ओके। और ये भाई साहब क्या है जी, दिस नेगेटिव है। वेट अ मिनट, हाँ जी, तो ये तो ऐसा हो गया। ये तो बता क्या है, बाउंडेड है। हाँ जी, अगर ये बाउंडेड है तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो इधर से आपको तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर किसी ने ले लिया एन को ऐसा सीक्वेंस ले लिया जो कि क्या है जी, मतलब प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन है, तो भी ये हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन आपके पास बाउंडेड आ जाएगा, ठीक है ओके। स्टेटमेंट नंबर 2, इफ एवरी सबसीक्वेंस एन हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस देन एन इज बाउंडेड ओके। आइए ये पहला वाला तो आपके पास सही है। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, इफ एवरी सबसीक्वेंस ऑफ एन हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ये एन के पास हाँ जी क्या है जी, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है। एवरी सबसीक्वेंस ऑफ एन ओके, एन के पास जितने भी सारे सबसीक्वेंस है सबके पास क्या है जी, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। बताइए अगर ये एवरी सबसीक्वेंस ऑफ एन का ऐसा है, हाँ जी, इसका सारे सबसीक्वेंस मतलब a2n बस बस काम हो गया। बताइए इसके बाद क्या है जी, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, मतलब ये भाई साहब क्या है जी, कन्वर्जेंट है L1 पे, ये भाई साहब भी क्या है जी, दिस इज योर कन्वर्जेंट है L2 पे। एवरी सबसीक्वेंस ऑफ n हैज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन n इज बाउंडेड, हाँ जी, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये पूरा सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया जी, ट्रू हो गया, मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है ओके। The largest interval I such that the series converges whenever x belongs to I is equal to ओके। तो इंटरवल आपको ढूंढना है, तो पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ढूंढना पड़ेगा। ये बताए इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट कितना आ जाएगा जी, n होल टू द पावर 1/n, ये हो गया आपका 1/√n, हाँ जी, होल टू द पावर 1/n। इसका आंसर आ गया कितना जी, 1। थैंक यू वेरी मच। अगर ये bn सीक्वेंस आपका 1 पे कन्वर्जेंट हो रहा है तो लिमिट सुपेरियर ऑफ bn मतलब लिमिट सुपेरियर ऑफ n का मोड 1/n, ये भी कहाँ पर कन्वर्जेंट होगा जी, 1 पे। तो व्हाट इज योर आरओसी हो जाएगा आपका 1/लिम्स ऑफ, तो कितना आ गया जी, 1 आ गया। समझ में आ गया फिर कोई प्रॉब्लम है। तो इसका आरओसी कितना आ गया जी, 1 आ गया। तो बताइए मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। आइए तो इसका आर से कितना आ गया मेरे भाई और बहनों, 1 आ गया। तो x का मॉड लेस देन 1, तो x ग्रेटर देन -1 लेस देन +1। अभी थोड़ा बाउंड्री पॉइंट पुट करके देखते हैं। आइए अगर आपने x को -1 रख दिया तो ये सीरीज कैसा बन जाएगा जी, समेशन -1 होल टू द पावर 1 n डिवाइडेड बाई 1/√n। देखिए ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, लिबनिट्ज टेस्ट वगैरह अप्लाई कर देना, ये आपका 100% कन्वर्जेंट आ जाएगा, ठीक है। तो -1 पे तो कन्वर्जेंट है, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल इंक्लूड हो जाएगा ओके। +1 पे क्या हो जाएगा जो, अगर आपने x को ले लिया +1 तो ये हो जाएगा 1/√n, ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो x का जो i जो इंटरवल पूछ रहा था ना, तो क्या आ गया जी, -1 क्लोज ओपन +1। समझ में आ गया फिर कोई प्रॉब्लम है, दिस इज योर इंटरवल i, दिखाई दिया, हाँ जी।
तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट वन। लेट सीरीज एन, हाँ जी, बी ए कॉन्वर्जेंट सीरीज, लेट बी एन इज इक्वल टू, सॉरी ए एन सीक्वेंस आपका कॉन्वर्जेंट सीरीज है, बी एन आपका ए एन प्लस वन माइनस एन के फॉर्म में है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन बी एन सीरीज कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। देखिए आइए बताइए, ये बी एन कैसा है जी, बी एन भाई साहब है ये टाइप का, ए एन प्लस वन माइनस कितना जी एन, ओके। व्हाट इज योर सीरीज बी एन, सीरीज बी एन हो जाएगा सीरीज ए एन प्लस वन, हाँ जी, माइनस सीरीज एन। देखिए अगर सीरीज एन भाई साहब क्या है जी कॉन्वर्जेंट है, तो सीरीज एन प्लस वन भी क्या हो जाएगा कॉन्वर्जेंट, दिस इज योर कॉन्वर्जेंट। तो ये कॉन्वर्जेंट तो उनका डिफरेंस 100% कॉन्वर्जेंट, हाँ जी। आइए तो ये भाई साहब आपका क्या हो गया जी कॉन्वर्जेंट, तो सीरीज बी एन शुड ऑल्सो भी कॉन्वर्जेंट, हाँ जी। एंड बी एन टेंड्स टू जीरो, अरे भाई साहब अगर ये सीरीज आपका कॉन्वर्जेंट है, नेसेसरी कंडीशन ऑफ है कॉन्वर्जेंट सीरीज क्या बताता है जी, ये सीक्वेंस कहाँ पर जाएगा जी, जीरो को एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। थैंक यू वेरी मच। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा जी करेक्ट हो जाएगा। बी एन नीड नॉट बी कॉन्वर्जेंट, ये तो गया, बी एन इज कॉन्वर्जेंट बट बी एन नीड नॉट टेंड टू जीरो, अरे भाई साहब बी एन आपका कॉन्वर्जेंट ये तो 100% आपका जीरो हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव, दिस इज योर फॉल्स, ओके। तो ऑप्शन नंबर वन आपका करेक्ट हो गया। इसको और थोड़ा आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए अगर मैं बोलता हूँ अगर बी एन सीरीज आपका क्या है जी, दिस इज योर कॉन्वर्जेंट है, तो अगर कोई सीरीज आपका कॉन्वर्जेंट है तो उसका एस ओ पी एस क्या होना चाहिए जी, कॉन्वर्जेंट मतलब फाइनाइट आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आइए बताइए व्हाट इज द एस ओ पी एस ऑफ बी एन, मतलब व्हाट इज योर बी वन ए टू माइनस ए वन, व्हाट इज योर बी टू a3 minus a2, what is your b3, this is your a4 minus a3 of 2, I what is your bn, this is your an, okay, bn minus 1 an minus an minus 1, what is your bn, this is your an plus 1 minus कितना जी an। थैंक यू वेरी मच। आइए इनके एस पे देख लीजिए, दिस ओके, ये सब कैंसिल आउट हो गया, बच्चा आपका माइनस ए वन और आपका प्लस एन प्लस वन। देखिए ये सीरीज कैसा है जी कॉन्वर्जेंट, अगर ये सीरीज कॉन्वर्जेंट है तो एन सीक्वेंस कहाँ को जाएगा जी, एज लिमिट एन टेंड्स टू लिमिट जीरो को, तो ये हो गया जीरो, तो इसका सम आ गया कितना जी माइनस ए वन विच इज फाइनाइट। तो बताइए बी एन आपका कॉन्वर्जेंट हुआ, हाँ जी। दिखाई दे रहा है फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन ना, हाँ जी। आइए तो आपका बी एन क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर 100% कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। कंसीडर द रियल सीक्वेंस एन एंड बी एन सच दैट उनका प्रोडक्ट, दो सीक्वेंस आपको गिवन है उनका प्रोडक्ट बोला है कन्वर्जेंट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए क्वेश्चन आई थिंक में भी कुछ रॉन्ग है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका दो आंसर करेक्ट है। देखिए एन एंड बी एन आपका कोई कॉन्वर्जेंट सीरीज, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, दो सीक्वेंस है उनका सम, मतलब उनका प्रोडक्ट जब सीरीज के साथ ले रहे हैं तो वो क्या हो रहा है जी कॉन्वर्जेंस हो रहा है। तो इनमें से क्या करेक्ट होगा क्या फॉल्स होगा। देखिए ये बोला अगर सीरीज ए एन कॉन्वर्जेंट है, हाँ जी, और बी एन कैसा है जी बाउंडेड है, तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। बताइए बी एन कैसा है जी बाउंडेड है, तो बी एन का मोड, हाँ जी, बी एन सीक्वेंस बाउंडेड है तो बी एन का मोड लेस देन इक्वल टू एन, एम आपका कोई पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। आइए तो बताइए बी एन क्या आ गया जी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस एम, लेस देन इज इक्वल टू प्लस एम। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं वो साइड में ए एन सीक्वेंस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों, अरे देख लीजिए यार, ए एन इंटू बी एन कितना हो गया जी, लेस देन इज इक्वल टू एम इंटू एन, दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस एम इंटू एन। अभी क्या कर रहा हूँ जी, वो साइड में समेशन ले रहा हूँ, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए। देखिए ये एन सीरीज कैसा है जी कन्वर्जेंट है, तो उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया तो दिस इज योर कन्वर्जेंट। अगर आपका बड़ा वाला सीरीज कन्वर्जेंट है, ये छोटा वाला क्या हो जाएगा जी, बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट कन्वर्जेंट। थैंक यू वेरी मच। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये भी कैसा है जी कन्वर्जेंट, दिस इज योर, नहीं तो दिस इज द राइट वे, ठीक है। बड़ा वाला कन्वर्जेंट है तो ये भी आपका कन्वर्जेंट हो गया, समझ में आ गया। फिर कोई प्रॉब्लम है, मैंने ऐसा क्यों नहीं दिखाया, ऐसा इसलिए नहीं दिखाया, अगर मैं यहीं पर एन मल्टीप्लाई कर देता तो कोई बच्चे बोलते अरे ये बी एन का मोड है, लेकिन यहाँ पर तो बी एन का मोड नहीं है, तो डोंट बी कन्फ्यूज, बी एन आपका बाउंडेड है तो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया जी, ट्रू हो गया। देखिए जैसे आपको ऑप्शन नंबर ए हुआ, सिमिलरली आप ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए एन क्या है जी बाउंडेड है, तो एन सीक्वेंस आपका बाउंडेड है तो दिस लेस देन इज इक्वल टू एम, तो एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस एम, लेस देन इज इक्वल टू प्लस एम। अभी मैं बी एन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड में, थैंक यू वेरी मच। तो माइनस एम इंटू बी एन, हाँ जी, लेस देन इज इक्वल टू एम इंटू बी एन। थैंक यू वेरी मच। अभी आइए समेसन समेसन समेसन, थैंक यू वेरी मच। आइए
बताइए ये भाई साहब कैसा है जी, बी एन कैसा गिवन है जी, कॉन्वर्जेस। ए एन कैसा है जी, बाउंडेड है। तो कॉन्वर्जेस के साथ कोई अगर स्कालर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा जी, 100% कॉन्वर्जेंट। अगर बड़ा वाला सीरीज कॉन्वर्जेंट है तो छोटा वाला सीरीज कैसा हो जाएगा जी, कॉन्वर्जेंट। थैंक यू वेरी मच। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है अगर ए एन बाउंडेड है और बी एन क्या है जी, कॉन्वर्जेस है, देन क्या ये बिल्कुल ही नहीं। क्यों, देखिए मैं इसे पहले मिटा देता हूँ। आइए देखिए, मैंने ए एन क्या है जी, बाउंडेड बोल रहा है ना। अगर मैंने ए एन को ले लिया वन सीक्वेंस, दिस इज अ कांस्टेंट है तो बाउंडेड। बी एन का साइज कॉन्वर्जेंट है, अगर मैंने बी एन को ले लिया ये वाला 1/n। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए व्हाट इज योर ए एन इंटू बी एन, दिस इज योर 1/n। बताइए समेशन 1/n, क्या ये आपका कॉन्वर्जेंस है, समेशन बिल्कुल भी नहीं। ओके, बोला ए एन इज अनबाउंडेड, बी एन इज बाउंडेड। अच्छा ए एन आपका अनबाउंडेड, अगर मैंने ए एन को ले लिया एन और बी एन को ले लिया ये टाइप का, तो ये व्हाट इज योर समेशन ए एन इंटू बी एन, ये आपका हो गया समेशन ए एन इंटू 1/n। तो दिस इज योर समेशन 1। तो ये सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, जीरो को जा रहा है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी भी गया, दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, बीच बीच में जाके मुझे देखना पड़ेगा। ओके आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 2012 का भी ये टाइप का क्वेश्चन था। याद नहीं है आपको, मैं याद दिला देता हूँ। एफ आपका रियल नंबर टू रियल लाइन है, रियल लाइन टू डिसीजर एच, याद आ रहा है, समझ में आ गया। ओके, तो ये बोल रहा है क्या होना चाहिए फंक्शन। देखिए अगर आपने ले लिया, थोड़ा आराम से देख लीजिए। देखिए अगर आपने ले लिया एफ ऑफ एक्स को, हाँ जी मॉड एक्स, थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज योर मॉड एक्स, दिस इज योर एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज योर माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दिस इज योर एक्स प्लस एच, हाँ जी। व्हाट इज योर एफ ऑफ, हाँ जी एक्स माइनस एच, दिस इज योर एक्स माइनस एच। तो जैसे भी कर लीजिए। तो बताइए एफ ऑफ, ओके इनका डिफरेंस कितना आ रहा है जी, देख लीजिए। दिस इज योर एक्स प्लस एच माइनस एक्स प्लस कितना जी एस, दिस कैंसलर, तो दिस योर 2h लिमिट एस टेंस टू 0, ये तो 0 को जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी आते हैं, बोला ये फिर डिफरेंशियबल, इसका पहला डेरिवेटिव नॉट कंटिन्यूस। अरे भाई साहब ये आपका एफ है, ये क्या आपको डिफरेंशियबल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं। थैंक यू वेरी मच। एफ ही डिफरेंशियबल बिल्कुल नहीं, एफ ही नॉट डिफरेंशियबल, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस, हाँ जी फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, नीड नॉट बी कंटिन्यूस आउट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन डिफरेंशियबल ये भाई साहब नहीं होगा। समझ में आ गया फिर कोई प्रॉब्लम, मैंने बोला समझ में आ गया फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ जी आइए क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या बोल रहा है जी, लेट एफ इफ एफ सच दैट क्लोज इंटरवल 0 and 2 रियल नंबर इज कॉन्टिन्यूस एंड एफ अबव 1 लेस देन एफ अबव 0 देन। अच्छा इससे मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। आइए देखिए ये भाई साहब आपका क्लोज इंटरवल 0 1 2 रियल लाइन है, और ये कैसा है जी, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और इसके साथ गिवन है एफ अबव 1 लेस देन एफ अबव 0। तो अभी ये पूछ रहा है क्या जी, एफ अबव, हाँ जी क्लोज इंटरवल 0 1 का वैल्यू मतलब ये कंटेंट होगा इसके अंदर एफ अबव 1, हाँ जी एफ अबव 0 के अंदर, ये बोला ऐसा कैरी करना चाहिए एफ अबव 1 एफ अबव 0, हाँ जी। ये बोला इक्वल टू होना चाहिए किसके साथ जी, एफ अबव 1 एफ अबव 0, हाँ जी। ये बोला नीड नॉट बी क्लोज इंटरवल, देखिए अगर मैंने फंक्शन आपका तो कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी 100% कॉन्टिन्यूस है। आइए देखिए अगर मैंने एफ अबव एक्स को ले लिया, ये टाइप का एक्स ले लिया, तो बताइए व्हाट इज योर, ओके एक्स मत लेना, क्यों, क्योंकि आपका ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना, हाँ जी। तो एफ अबव एक्स को माइनस एक्स ले जाते हैं। तो बताइए व्हाट इज योर एफ अबव 0 0, व्हाट इज योर एफ अबव 1, दिस इज योर -1। तो देख लीजिए एफ अबव 0 एफ अबव 1 से बड़ा है और ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। बताइए व्हाट इज योर, हाँ जी एफ अबव क्लोज इंटरवल 0 1, तो ये कितना आ रहा है जी, -1 0। थैंक यू वेरी मच। बताइए क्या ये क्लोज इंटरवल है, हाँ जी। यहाँ पर बोल रहा है नीड नॉट बी क्लोज इंटरवल, तो ये तो गया ओके। और तीनों पार्ट के लिए क्या करेंगे जी, ये कर लेंगे। आइए देखिए मान लेते हैं, देखिए
ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ठीक है। एफ अब 0 क्या आ रहा है जी, एफ अब 1 से बड़ा आ रहा है, तो एफ अब 0 मान लेते हैं, यहीं पर ले जाइए, हाँ जी, एफ अब 1 मान लीजिए, यहीं पर ले जाइए, ठीक है। और फंक्शन भाई साहब क्या है जी, क्लोज इंटरवल 0 टू रियल लाइन कॉन्टिन्यूस है। तो अगर मैंने ये टाइप का फंक्शन ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना, देखिए ये टाइप का, आइए ये टाइप का हो गया, हाँ जी, आइए दिस इज योर एफ ऑफ 0, हाँ जी, दिस इज योर एफ ऑफ 1, थैंक यू वेरी मच। मान लेते हैं यहाँ पर आपका वैल्यू आ रहा है 1/2, हाँ जी, और यहाँ पर आपका वैल्यू आ रहा है 2, दिखाई दिया, हाँ जी दिखाई दिया। आइए देखिए बताइए ये क्या हो गया जी, एफ ऑफ 1, देखिए एफ ऑफ 1, हाँ जी, एफ ऑफ 0 का क्लोज इंटरवल कितना हो गया जी, दिस इज योर 1/2, 2, यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है। एफ ऑफ 1 है हाफ और एफ ऑफ सॉरी एफ ऑफ 1 है हाफ, एफ ऑफ 0 कितना है जी 2 है। लेकिन वेट अ मिनट, देखिए यहाँ पर जो भी आप वैल्यू लेंगे, यस इसका जो इमेज देखेंगे ये तो इधर आ रहा है, तो इसका जो इमेज आ रहा है क्या ये दिस इंटरवल में बिलोंग हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं, थैंक यू वेरी मच। आइए कहाँ गया जी, ये क्वेश्चन, सॉरी ये यही क्वेश्चन था, थोड़ा देख के कर लेना, ठीक है। आइए वेट अ मिनट, आइए बताइए, यस बताइए कहाँ गया जी, ये वाला क्वेश्चन था ना। तो इसका जो वैल्यू, यस दिस इज योर एफ अब क्लोज इंटरवल 0 1, देखिए दिस इज योर एफ अब, हाँ जी, क्लोज इंटरवल 0 1, हाँ जी, जो भी इसका वैल्यू आ रहा है, इसका जो भी वैल्यू आ रहा है, क्या ये इस इंटरवल के साथ बराबर आ रहा है, हाफ से 2, दिस इज योर हाफ, दिस इज योर 2, मतलब यहाँ तक तो है, लेकिन ऊपर वाला तो नहीं है, तो इक्वल टू तो गया, यस और नॉट, हाँ जी, तो इक्वल टू वाला तक गया, हाँ जी। उसके बाद आते हैं, बताइए ये वाले एफ अब क्लोज इंटरवल 0 ये कांस्टेंट होना चाहिए, एफ अब 1 और एफ अब मतलब इसका जो भी वैल्यू आ रहा है कांस्टेंट होना चाहिए, क्लोज हाफ और 2 के अंदर आ रहे भाई साहब, इस यहाँ पर वैल्यू समझ में आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। तो ये भी गया, तो बच्चा ये भी गया, तो बच्चा आई थिंक ये वाला, तो थोड़ा सा देख के कर लेना, दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है। अच्छा वेट मिनट, थोड़ा मैं ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट करता हूँ। हाँ जी आइए आइए, आइए या वही 19 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर एफ आपका -1 2 क्लोज इंटरवल से रियल लाइन है डिफाइंड बाय दिस टाइप, ओके। तो देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ अबव एक्स, एफ अबव एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, आई थिंक वैल्यू वगैरह पुट करके निकाल सकते हैं, नहीं तो डेरिवेटिव मेथड इज गुड वन, ओके। देखिए 0 2 4 10, ओके काम कीजिए, 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, 100% कॉन्टिन्यूस है, ओके। तो मैं थोड़ा 1 रख के देख सकता हूँ, 1 छोड़िए, आप 2 रख के देख लीजिए, मैं अभी देखिए यहाँ पर आपका क्लोज इंटरवल -1 से 2 है ना, तो अगर आपने एफ अब 2 रख दिया, तो बताइए एफ अब 2 का वैल्यू कितना आ रहा है जी, दिस इज 8 माइनस कितना हो जाएगा जी, वेट अ मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज योर 16 -4 इंटू 4 16 प्लस कितना जी 4, दिस कैंसलर, तो कितना आ गया जी 4, जैसे ही 4 आया तो 0 गया 2 गया, बच्चा आपका 4 और बच्चा आपका कितना जी 10, क्या इसका वैल्यू कभी 10 आएगा, थोड़ा डेरिवेटिव मेथड से देख लेते हैं। आइए बताइए, ये फंक्शन का पहला डेरिवेटिव मैं पॉजिटिव साइड में देख रहा हूँ, नेगेटिव साइड में तो कुछ मिलना ही नहीं है ना, -1 से 0 है तो वो तो 4 से कम होगा। 2x3, वेट मिनट मैं थोड़ा इसका ग्राफ इधर कर लेता हूँ, देखिए एफ ऑफ एक्स, हाँ जी 2x3 -4x स्क्वायर प्लस कितना जी, दिस इज जो 2x, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू कितना जी 2, यहाँ तक सही है। हाँ जाइए इसका पहला डेरिवेटिव बता दीजिए कितना आ रहा है जी, दिस इज 8x स्क्वायर -8x प्लस कितना जी 2, बताइए ये ग्रेटर देन 0 कब होगा जी, दिस इज योर 4x स्क्वायर, हाँ जी -4x, हाँ जी प्लस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब दिस इज योर 4x स्क्वायर -2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, दिस इज योर 2x minus 1
-2x-1 समझ में आ गया। हाँ जी, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या बन गया जी 2x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अगर आपका 2x-1 ग्रेटर देन 0 मतलब अगर आपका x ग्रेटर देन हाफ हो गया तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा जी, इंक्रीजिंग होगा x ग्रेटर देन हाफ एट द सेम टाइम। यस, एट द सेम टाइम। बताइए, अरे भाई a इंटू बी अगर पॉजिटिव है तो a पॉजिटिव बी पॉजिटिव, सेम साइन कैरी करना चाहिए ना। सिमिलरली ए नेगेटिव और बी भी नेगेटिव। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए एक्स लेस देन हाफ भी होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आइए, अगर आपने एक्स को लेस देन हाफ, अरे भाई साहब ये इस टाइप का है ना, 2x-1 इंटू 2x-1 ग्रेटर देन 0, एक्स 2x-1 ग्रेटर देन 0, 2x-1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन हाफ एक आ गया, और 2x-1 लेस देन 0, 2x-1 लेस देन 0, तो x लेस देन हाफ, तो x ग्रेटर देन हाफ और लेस देन हाफ समझ में आ गया, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो इंक्रीजिंग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। आइए मैं पहले x ग्रेटर देन हाफ में से यहाँ पर लिखा देते हैं। देखिए ये आपका 0 है, हाँ जी, दिस इज 2 है, और वेट ए मिनट यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आपका 1/2 है, ठीक है, हाँ जी। आइए, फंक्शन हाफ के बाद क्या है जी, दिस इज इंक्रीजिंग है। देख लीजिए फंक्शन हाफ के पास इंक्रीजिंग है तो ऐसा करके जाएगा। हाँ जी, अगर ऐसा करके जाएगा, इंटरवल आपका था क्या जी -1 2, तो 2 पे तो मैक्सिमम आएगा ना, समझ में आ रहे हैं। हाँ जी, द फंक्शन e to the power x from real line to real line is okay, दिस इज e to the power x। बताइए ये 1 है, हाँ जी, ऑन टू के लिए माइनस का फ्री में, थैंक यू वेरी मच, तो नहीं मिलेगा, तो ये कहाँ गया 1 बट नॉट ऑन टू द नंबर ऑफ एलिमेंट। वेट मिनट, ये आपका ग्रुप 3 का क्वेश्चन आ गया, और कुछ क्वेश्चन था आपका रियल एनालिसिस का, पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ओके, इसका रियल रूट आपको ढूंढना है, तो इसको इक्वल टू 0, तो दैट इम्प्लाइज एक्स इंटू एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x is equal to 0 and x क्यू माइनस 1 is equal to 0, that implies x minus 1 into एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हाँ जी, यहाँ से आपका 1, आपको रियल रूट चाहिए था तो 2 रियल रूट, तो दिस ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। हाँ जी, और ये मल्टी सीटेड क्वेश्चन भी है, और द सेट ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हाँ जी, अरे यही तो है ना, एक्स इंटू एक्स माइनस 1, समझ में आ गया ना। ओके, ये सेट हैविंग 4 एलिमेंट नहीं जी, इसके बाद 2 एलिमेंट है, एन इनफाइनाइट सेट बिल्कुल नहीं। ये मल्टी सीटेड क्वेश्चन है तो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी ट्रू हो सकते हैं। ओके, व्हाट अबाउट 31 के लिए मैं 2 ऑप्शन बोल देता हूँ, बाकी 2 ऑप्शन आप देख लेना। ये बोला एफ और जी रियल लाइन टे, रियल लाइन क्या है जी पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल है तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर डिफरेंशियल। ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है। पहले ऑप्शन नंबर सी के लिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू जी, लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन, देन डिग्री ऑफ एफ लेस देन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी होना चाहिए। यहाँ पर याद रखना एफ और जी आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। ओके, अगर मैंने ले लिया, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना, अगर मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स को माइनस एक्स टू द पावर 4, ओके, अगर मैंने ले लिया जी ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर हो, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 ऑलवेज क्या हो जाता है जी नॉन नेगेटिव, अगर उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज नॉन पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए मेरे भाई और बहनों, एफ ऑफ एक्स, हाँ, क्या लेस देन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स नहीं है, मतलब माइनस एक्स टू द पावर 4 क्या लेस देन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं है। अरे भाई साहब देख लीजिए, समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है। एक्स को आप कोई सा जितना भी बड़ा रियल नंबर ले जाएंगे उसका पावर 4 कर देंगे, और माइनस मल्टीप्लाई करने से ये भाई साहब है नेगेटिव, हाँ जी, ये भाई साहब है क्या जी दिस और पॉजिटिव, 0 पे तो इक्वल हो जाएगा ना, छोड़िए, ठीक है। तो बताइए नेगेटिव लेस देन इज इक्वल टू पॉजिटिव। ओके, आइए बताइए, तो ये वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ना, देन द डिग्री ऑफ एफ लेस देन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फोर, डिग्री ऑफ एफ कैसा है जी पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है, इसका डिग्री 2 है, तो 4 क्या लेस देन इक्वल टू 2 होता है, बिल्कुल नहीं, तो जो फॉल्स है उसके ऊपर करेक्ट लगाने। ओके,
ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी में बोला है इफ एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन सच दैट एफ अबव एक्स इज इक्वल टू जीरो, दोज एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन एफ अबव एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये एफ अबव एक्स पॉलिनोमियल का रूट बता रहा है। सिमिलरली अगर ये बराबर हो गया दोज एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये जी ऑफ एक्स का रूट बता रहा है, तो बोल रहा है देन एफ क्या जी के साथ बराबर है, ये बोला है क्या एफ और जी बराबर है। एक काम करना, कैसा काम जी, देखिए वेट अ मिनट, अगर आपने वेट एक मिनट वेट कीजिए। ओके देखिए, मान लेते हैं हाँ जी, ये जो एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है इसका तीन ही रूट आ रहा है, मान लेते हैं अल्फा, हाँ जी, बीटा, गामा और डेल्टा, चार रूट मान लेते हैं। ओके, और ये क्या है जी, दो एक्स बी बिलोंग्स टू रियल नंबर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये एक्स और ये एक्स भी बराबर होना चाहिए, तो इसका जो भी रूट आएगा इसका भी वही रूट आना चाहिए। तो दिस इज योर अल्फा बीटा गामा डेल, अगर ये चार रूट, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये इसका रूट है एफ ऑफ एक्स का, तो ये अल्फा बीटा गामा डेल ये इसका भी रूट होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ अगर ये रूट है तो आप फंक्शन कैसे लिखेंगे, पॉलिनोमियल दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ये टाइप का लिखेंगे ना, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, हाँ जी, एक्स माइनस डेल्टा। यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम, मैंने बोला यहाँ तक समझ में आ गया फिर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए एवरीथिंग इज फाइन। ओके, और जी ऑफ एक्स आप कैसे लिखेंगे जी ऑफ एक्स ऐसे लिखेंगे, वेट अ मिनट, एक मिनट वेट कीजिए, सही है ना या फिर कोई प्रॉब्लम है, नहीं जी सही, आइए वेट एक मिनट वेट कीजिए, हाँ जी, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा और एक्स माइनस डेल्टा, तो क्या आपका एफ और जी आपस में बराबर हो गए, हाँ जी हो गए। वेट मिनट, इसके लिए कोई काउंटर एग्जाम्पल क्या मिल सकता है, काउंटर एग्जाम्पल वेट मिनट मैं दिखा देता हूँ। अगर आपने एफ ऑफ एक्स को ले लिया, देखिए एक्स एस क्यू माइनस वन, इसके पास रियल रूट क्या है जी, वन है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने जी ऑफ एक्स को ले लिया ए टाइप का, देखिए वन माइनस एक्स एस क्यू, यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम है, देखिए इसका रियल रूट क्या है जी, वन है। अरे भाई एफ ऑफ एक्स यहाँ पर है एक्स एस क्यू माइनस वन, इसका रूट क्या हो जाएगा जी, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, आपको चाहिए था रियल रूट तो वन आ गया। इसका देख लीजिए वन माइनस एक्स इंटू, हाँ जी, वन प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया, हाँ जी आ गया। तो बाद इसका भी रियल रूट क्या हो गया जी, वन। क्या एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बराबर है, मतलब ये एक्स स्क्यू माइनस वन है, ये वन माइनस एक्स स्क्यू है, समझ में आ गया, ये तो माइनस टाइम, थैंक यू वेरी मच। आइए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ट्रू है या फिर फॉल्स है, दिस इज योर फॉल्स। तो काउंटर एग्जाम्पल देख लिया। आइए, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका फॉल्स है। ऑप्शन नंबर ए बचा, ऑप्शन नंबर बी बचा। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है एफ ऑफ वन बाई एन इज इक्वल टू जी ऑफ वन बाई एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन एफ और जी बराबर होना है। देखिए जब कभी एग्जाम में आ जाए एफ ऑफ वन बाई एन इज इक्वल टू समथिंग, मान लेते हैं दिस इज योर के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ना, ये भाई सब जीरो फंक्शन है। कैसा फंक्शन है जी, दिस इज योर, ये सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से आप कर सकते हैं थोड़ा अच्छे से गाइड के साथ बैठ के, ठीक है, ये जीरो फंक्शन हो जाएगा। तो आइए ये जीरो देन एफ इज इक्वल टू जी, आई थिंक ये तो ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो फॉल्स नहीं है, तो ये ऑप्शन तो मतलब क्रॉस लगेगा ना कि ठीक लगेगा। ओके, ये बोला है अगर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दो पॉलिनोमियल अगर बराबर हो गए क्लोज इंटरवल 0 1 पे, हाँ जी, देन क्या एफ और जी आपस में बराबर होंगे। अगर दो पॉलिनोमियल 0 1 पे बराबर हो गए देन एफ और जी क्या पूरा रियल लाइन पे बराबर हो गए, थोड़ा सा देख लेना। ओके, मुझे जितना आता था भाई बता दिया। क्वेश्चन नंबर 32, इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, हाँ जी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू ए। देखिए फंक्शन आपका सिमेट्रिक है, x इज इक्वल टू ए। सिमेट्रिक का मतलब समझ रहे ना, जो यहाँ पर डेंस करेगा वो यहाँ पर भी आपका डेंस का मतलब सेम। ओके, आइए देन बोले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ओके, ये होगा ये होगा। ओके, आइए देखिए एक रिजल्ट होता है सिमेट्रिक के लिए। देखिए अगर एफ ऑफ एक्स सिमेट्री एट एक्स इज इक्वल टू ए के लाइन के अकॉर्डिंग, तो एफ ऑफ, हाँ जी, एक्स प्लस है, ये भाई साहब बराबर हो जाता है किसके साथ भी, एफ ऑफ एक्स माइनस ए के साथ। यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है। देखिए अगर आपका एफ ऑफ, हाँ जी,
एक्स एफ ऑफ एक्स आपका सिमेट्रिक है, एक्स इज इक्वल टू ए के लाइन अकॉर्डिंग, वेट मिनट, तो एफ ऑफ एक्स प्लस ये बराबर हो जाता है दिस और एफ ऑफ, हाँ जी, दिस इज ए माइनस एक्स के अकॉर्डिंग। यहाँ तक समझ में आ गया ना, हाँ जी। तो वहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा जी, करेक्ट हो जाएगा। वेट मिनट देखिए, अगर आपने ए के प्लेस में जीरो ले लिया तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा जी, एफ ऑफ माइनस एक्स। थैंक यू वेरी मच, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। अभी यार ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर बी में क्या कुछ हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो ये तो क्या, व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में काम कीजिए, क्या जी, ये दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो अगर मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया किस में जी, ए माइनस एक्स में, तो कितना हो जाएगा, देख लेते हैं कितना हो जाएगा, बताइए। दिस इज योर एफ ऑफ एक्स के प्लस में ए माइनस एक्स, तो दिस इज योर ए माइनस एक्स प्लस कितना जी, वेट अ मिनट, एक काम करते हैं ना, x माइनस ए पे रिप्लेस करके देखते हैं ना, x माइनस ए पे रिप्लेस करके देखते हैं, आइए। तो बताइए ये कितना हो जाएगा जी, एफ ऑफ, हाँ जी, x माइनस ए प्लस ए, राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा जी, एफ ऑफ, हाँ जी, ए माइनस एक्स प्लस ए। थैंक यू वेरी मच, दिखाई दिया, फिर कोई प्रॉब्लम, ओके आइए। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा जी, एफ ऑफ, हाँ जी, 2a माइनस एक्स। एवरीथिंग इज क्लियर, हाँ जी। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या है जी, डिसीजन। ये थोड़ा सा देख लेना, ये आपका सेमिस्टर में होता है ना एक पेपर कैलकुलस का, उसी का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 कराता हूँ, वेट ए मिनट। क्वेश्चन नंबर 40, ओके ओके ओके, आइए थोड़ा इजी वाला कर लेते हैं पहले। 41, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू पूछ रहे हैं, देखिए व्हाट इज योर एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, हाँ जी, दिस इज योर जीरो, अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो ले देन वन, दिस इज योर वन, अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन ले देन कितना जी टू, दिस इज योर एक्स स्क्वायर ग्रेटर, ये जीरो से टू, तो कोई बच्चे बोलेंगे क्यों, ये तो जीरो से टू होगा, अरे वेट कीजिए वेट कीजिए, देखिए टू ले देन तीन, हाँ जी, इसका वैल्यू टू, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू तीन ले देन फोर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तीन हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आएगा। ये आपको तो एक्स का वैल्यू चाहिए, तो रूट ओवर हटे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा जी, अगर एक्स आपका जीरो और वन के बीच में, तो उसका वैल्यू आ रहा है जीरो, ओके। अगर एक्स आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन रूट टू के अंदर है, तो उसका वैल्यू आएगा आपके पास वन। अगर एक्स आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू रूट टू लेस देन रूट थ्री के अंदर है, उसका वैल्यू आ जाएगा टू। अगर एक्स आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू रूट थ्री लेस देन टू के बीच में, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जी, तीन आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये जो इंटीग्रेशन जीरो टू टू था ना, तो जीरो से वन, वन से रूट टू से रूट थ्री से रूट टू जाएगा। समझ में आ गया, जीरो वन टू थ्री, और उसके साथ माइनस साइन, ओके। आइए तो इसका इंटीग्रेशन में अभी करा देता हूँ। दिस इज इंटीग्रेशन जीरो टू टू एक्स डी एक्स, हाँ जी, माइनस, देखिए जीरो टू वन जीरो, हाँ जी, वन से रूट टू वन, उसके बाद और रूट टू से रूट थ्री, ये आपका आ गया था टू, और आपका रूट थ्री से फोर, मतलब फोर का रूट ओवर मतलब टू, इसका वैल्यू आ रहा था तीन। समझ में आ गया, हाँ जाइए। तो यहाँ से कितना आ गया जी, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो फोर बाई टू विच इज़ कितना जी, टू, माइनस, आइए दिस इज योर जीरो प्लस और रूट टू माइनस टू प्लस टू टाइम्स, हाँ जी, और रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस थ्री टाइम्स टू माइनस रूट थ्री। थैंक यू वेरी मच। आइए टू माइनस, वेट मिनट, टू माइनस, ये अंदर वाला थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए टू माइनस टू रूट टू, ये रूट टू, तो दिस और माइनस रूट टू, ओके, ये माइनस वन, ओके ओके, माइनस वन प्लस फाइव, तो कितना हो गया जी, दिस प्लस सिक्स, कितना जी, प्लस फाइव, ओके। उसके आ जाते हैं, देखिए टू रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री, तो कितना हो गया जी, माइनस रूट थ्री, ओके। बताइए कितना हो गया इसका आंसर, दिस योर टू माइनस फाइव, तो दिस योर माइनस थ्री, दिस इज योर प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री, दिस इज योर राइट आंसर। किस ऑप्शन में है जी, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट वन। अगर कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक है थोड़ा सा देख लेना, दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, हाँ जी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 40, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस टाइप ऑफ फंक्शन, एक्स टू द पावर थ्री बाई टू इंटू वन माइनस एक्स होल टू द पावर फाइव बाई फोर, ओके, देन कंटिन्यू डिफरेंशिएबल, ओके ओके ओके। देखिए एफ ऑफ एक्स आपका ये टाइप का है,
दिस इज एक्स टू द पावर 3/2 इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर कितना जी 5/4। अगर x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के अंदर है 0 कब, जब r माइनस ओपन इंटरवल 0 1 r माइनस ओपन इंटरवल 0 1 कब ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे जी, x बिलोंग्स टू हाँ जी माइनस इन्फिनिटी 0 क्लोज यूनियन क्लोज 1 इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ जी आइए, क्या पूछ रहा है जी, ये पूछ रहा है कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल और इसका पहला डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस और नॉट, 0 और 1 पे पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 बाई 1 करते हैं। पहले देखते हैं 0 पे क्या है कॉन्टिन्यूस होगा, व्हाट इज योर एफ ऑफ 0 प्लस, व्हाट इज योर एफ ऑफ 0 माइनस, व्हाट इज योर एफ ऑफ 0। अरे भाई से तो सारे के सारे 0 आ गए, तो दिस इज योर कॉन्टिन्यूस। ओके, व्हाट इज योर हाँ जी एफ ऑफ 1 प्लस, व्हाट इज योर एफ ऑफ 1 माइनस, व्हाट इज योर एफ ऑफ 1। बताइए 1 रखने पर ये तो भाई साहब 0 आ गया, थैंक यू वेरी मच। तो क्या ये 0 1 पे कॉन्टिन्यूस है जी, तो जो डिसकॉन्टिन्यूस पूछ रहा था मतलब बोल रहा था वो तो इनकरेक्ट है। ओके, अभी आते हैं इसका डेरिवेटिव, मतलब 0 पे और 1 पे। तो आइए बताइए व्हाट इज योर हाँ जी एफ डैश ऑफ 0 प्लस, दिस इज योर लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव में कितना है जी 0 है ना। ओके, तो ये तो आपका पूरा क्या हो गया जी 0। ओके, व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ 0 माइनस, मतलब नेगेटिव साइड में। आइए सॉरी एक्स पॉजिटिव साइड में ये रहा ना। ओके ओके, आई एम वेरी वेरी सॉरी, एक्स नेगेटिव साइड में ये रहा 0, पॉजिटिव साइड में देखना है ना। आइए, एक्स टू द पावर 3/2 इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर कितना है जी 5/4 माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0। देखिए ये आपका 1/2 हो गया, यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट, लिमिट एक्स टेंस टू जो 0 इंटू समथिंग, ये भाई साहब तो पूरा 0 हो गया। देख लीजिए एवरीथिंग इज ओके। हाँ जी आइए, व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ 1 प्लस, दिस इज योर लिमिट हाँ जी एक्स टेंस टू 1 प्लस। आइए 1 प्लस 1 से बढ़ा है तो फंक्शन आपका 0 है, ये तो आपका 0 हो गया। अभी आते हैं व्हाट इज योर एफ डैश 1 माइनस, दिस इज योर लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है जी, दिस इज योर एक्स टू द पावर, देखिए एक्स टू द पावर 3/2 इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर जो 5/4 लिखा है उसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स का पावर 1 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर कितना जी 1/4। ओके, माइनस 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। थैंक यू वेरी मच। देखिए दिस कैंसल आउट, ऊपर आपके -1 हो जाएगा, एक्स टेंस टू 1 दिस माइनस दिस इज योर 0 इंटू समथिंग, ये आपका हो गया कितना जी, दिस इज 1 इंटू 0 आपका 0 हो गया। तो बताइए क्या यहाँ से भी काम हो गया, हाँ जी यहाँ से भी आपका काम हो गया। तो बताए क्या ये कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी सॉरी डिफरेंशियल कॉन्टिन्यूस है, उसके साथ डिफरेंशियल। इसका पहला डेरिवेटिव देख लेते हैं, व्हाट अबाउट इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका एक्स टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव 3/2 इंटू एक्स टू द पावर हाफ इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 5/4। ओके, प्लस आइए एक्स टू द पावर 3/2 एज इट इज रखिए, 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 5/4 का डेरिवेटिव एक्स टू द पावर 3/2 एज इट इज इंटू 5/4 का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स होल टू द पावर कितना जी 1/4। बस बस सही है, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। ओके, और बाकी प्लेस में तो आपका 0 था ना। हाँ जी आइए, एवरीथिंग इज क्लियर या फिर कोई प्रॉब्लम है, सही है ना एवरीथिंग। ओके, बताइए क्या ये कॉन्टिन्यूस है 0 पे, 0 पे 100% 0 आ रहा है, 1 पे तो 0 आ रहा है, तो दिस इज 100% कॉन्टिन्यूस। इसका पहला डेरिवेटिव है, इसका पहला डेरिवेटिव दिस इज कॉन्टिन्यूस एट हाँ जी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1 पे। समझ में आ गया, हाँ जी आइए। बोल रहा है डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 1 फॉल्स, एफ इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल 0 1 पे, तो ये भी गया। एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0 एंड 1 बट नॉट कॉन्टिन्यूस, एफ डैश इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0 1, ये भी गया, तो नॉन ऑफ द अबव इज योर करेक्ट वन। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्ज, जो कि ये आई थिंक कुछ मिस्टेक वगैरह है, फिर भी पता चल जाएगा, थोड़ा देख लीजिए। इनमें से कौन सा कन्वर्ज, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, नेसेसरी कंडीशन क्या बोलता है जी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, वो सीक्वेंस कहाँ पर जाना चाहिए जी 0 पे। आइए, अगर ये सीरीज भाई साहब आपका कन्वर्जेंट है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसके आंसर आ रहा है कितना जी ई, व्हिच इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो नेसेसरी कंडीशन ये तो सेटिस्फाई नहीं किया। ओके, ये तो गया। व्हाट अबाउट दिस, देखिए
आप एक काम कीजिए, ऊपर से एन स्क्वायर कॉमन लाइए तो 1 प्लस 1/n², नीचे से एन क्यू कॉमन लाइए तो दिस एन क्यू इंटू 1 प्लस 1/n²। समझ में आ गया? हाँ जी। तो दिस कैंसल आउट तो 1/n, तो ये वी एन को चूज कर लीजिए 1/n। दिस इज योर यू एन। व्हाट इज योर यू एन बाई वी एन? ये आपका हो गया 1 प्लस 1/n² डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/n²। ये 1 विच इज नॉट इज इक्वल टू 0, नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिट। अगर ये नॉन जीरो और फाइनाइट है, नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिट है, तो जैसे आपका वी एन का बिहेवियर सिमिलरली आपका यू एन का बिहेवियर बाय आपका लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, तो ये आपका कैसा है जी? दिस इज डाइवर्जेंट है। तो ये भाई साहब भी आपका कैसा हो जाएगा जी? दिस इज डाइवर्जेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, ओके। तो ये दोनों तो गया। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी? ओके, ऑप्शन नंबर ए के लिए मैं लिख देता हूँ। देखिए, ऑप्शन नंबर ए के लिए अगर आपने वी एन को चूज कर लिया, कितना जी? 1/n² कितना जी? 2 एप्सिलॉन। क्यों? देख लीजिए, क्यों का आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, आइए, ये आपका क्या जी? दिस इज योर यू एन। तो बताइए व्हाट इज योर यू एन बाई वी एन? ये आपका हो जाएगा लॉग एन, हाँ जी, डिवाइडेड बाई एन। या एन टू द पावर 1 प्लस 2 एप्सिलॉन था ना, तो दिस कैंसल आउट। ओके, मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये गया, तो बच्चा क्या जी? यहाँ पर लॉग एन डिवाइडेड बाई एन। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो फिर से डेरिवेटिव कीजिए, तो ये कितना आ गया जी? 1/n। यहाँ तक सही है? ओके, दिस इज योर 0। तो जैसे आपका यू एन का बिहेवियर सिमिलरली वी एन का बिहेवियर, यहाँ पर आपका कितना जी? 1/n² कितना जी? 2 एप्सिलॉन। वेट अ मिनट, इन मैथमेटिक्स एप्सिलॉन टेकन टू बी ए पॉजिटिव नंबर। थैंक यू वेरी मच। तो 2 एप्सिलॉन कितना हो जाएगा जी? ग्रेटर देन 0। तो n² 2 एप्सिलॉन कितना हो जाएगा जी? ग्रेटर देन कितना जी? n² 0 मतलब 1। तो 1/n² 2 एप्सिलॉन कितना हो जाएगा जी? लेस देन 1। मतलब यही कि ये जो आपका n² 2 एप्सिलॉन है, अगर ये ग्रेटर देन 0, मतलब क्या ये ग्रेटर देन 1 आएगा? अगर ये ग्रेटर, ये भाई साहब, अगर ये भाई साहब ग्रेटर देन 1 आएगा, तो 1/n² p से बोलेंगे दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो इसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क, सिमिलरली इसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क। और कुछ टेस्ट वगैरह अप्लाई करके देख लेना। आपका बेसिक कंपैरिजन। ओके, और क्या टेस्ट यूज़ करेंगे? कोचिस एन थ्रू टेस्ट थोड़ा अप्लाई करके देखना। इसका पावर 1/n अगर करेंगे तो वही प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसे रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे नहीं तो। ओके, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 38? एल बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ जी, एन कोई सीक्वेंस, अच्छा कोई सीक्वेंस एल पे कन्वर्जेंट हो रहा है, तो उसका डेफिनेशन लिखने के लिए बोल रहे हैं। आइए, फॉर क्या लिखते हैं जी? फॉर अगर एन सीक्वेंस आपका एल पे कन्वर्जेंट हो, ये टाइप का ना, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू एल। तो बताइए, फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए एन नॉट, या फिर जो भी आप लिखते हैं के, हाँ जी, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, क्या होता है जी? दिस इज योर एन माइनस के का मोड, सॉरी एन माइनस एल, तो लिमिट है ना, एल का मोड क्या होना चाहिए जी? दिस इज लेस देन कितना जी? ये जो भी होता है, दिस इज योर के है, तो उसे आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं। फिर एन माइनस एल लेस देन कितना होना चाहिए जी? दिस इज योर एप्सिलॉन फॉर ऑल एन। यस, यहाँ पर जो भी एन आना चाहिए किससे बड़ा होना चाहिए जी? ये एप्सिलॉन से बड़ा, सॉरी यहाँ पर आपका जो के से बड़ा होना चाहिए ना, ऐसे ही करके लिखते हैं ना, बस वही लिखना चाहिए था। और क्या लिखेंगे? आइए बताइए। फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर एप्सिलॉन होना चाहिए, तो ये गया, ये गया, ये गया। ऑप्शन नंबर बी, फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू इन एन नोड है, तो क्या लिख देना? के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एन ग्रेटर देन इक्वल टू कितना जी? के, और के से बड़ा होगा तो 2 के से तो बड़ा हो जाएगा ना, बस। और क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 37 मार्बुलस, मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 37 मार्बुलस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर क्लोज एंड बाउंडेड इन आर स्क्वायर आर टू द पावर एन आर? दिस इज योर कॉम्पैक्टनेस के लिए बोल रहा है। अच्छा, आइए देखिए, पहला क्या है जी? वेट अ मिनट, मैं 1 बाई 1 सेट लिख के उसका डायग्राम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या है जी? दिस इज योर 2x y, हाँ जी, बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट x² प्लस y² इज इक्वल टू 3। मतलब आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, यस, जिस सर्कल का रेडियस देख लीजिए,
यही है ना, दिस इज योर सर्कल। रेडियस कितना है जी, √3 है, तो दिस इज योर x² + y² इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर याद रखना क्या जी मेरे भाई और बहनों, ये याद रखना यहाँ पर जो सर्कल इक्वल x² + y² इज इक्वल टू 3 है, मतलब सिर्फ बाउंड्री पॉइंट। यस यस यस, तो सिर्फ ये रेड में दिखा देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होगा। कौन सा पॉइंट है, दिस इज योर बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। ये बाउंड्री पॉइंट ऊपर वाला जितना भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने x को ले लिया कितना जी, √3, तो y को कितना लेना पड़ेगा जी, 0। समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच। तो बता ये जो सेट है यहाँ से गया क्या क्लोज है, हाँ जी बाउंडेड है, 100% बाउंडेड है, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर क्लोज, हाँ जी एंड बाउंडेड। तो ये आपका क्या हो गया जी, दिस इज योर कॉम्पैक्ट, जैसे यूनिट सर्कल बनाते हैं ना, बस। ओके, उसके बाद आइए, उसके बाद क्या है जी, दो एक्स वाई बिलोंग्स टू R², x + y इज इक्वल टू 3 है। अच्छा, x + y आपका क्या है जी, 3 है। देखिए x + y कितना है जी, 3। अगर x + y 3 है तो y कितना हो जाएगा जी, 3 - x। हाँ जी, तो आइए आइए देखिए, y इज इक्वल टू -x का ग्राफ ये टाइप का, y इज इक्वल टू -x + 3, मतलब ऊपर यूनिट, थैंक यू भाई, मतलब ये दिस इज योर ग्राफ, देख लीजिए y इज इक्वल टू 3 - x। ये पूरा तो जा रहा है ना, पूरा रियल नंबर, बताए क्या ये आपको कहीं से बाउंडेड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ही नहीं। तो गया क्लोज एंड बाउंडेड, ये तो गया, क्लोज तो हो जाएगा लेकिन बाउंडेड वगैरह तो आउट ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो ये तो गया। ऑप्शन नंबर सी, एक्स का मॉड प्लस वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू 3, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का ये क्वेश्चन, ये वाला जो पार्ट है ये लेस देन इक्वल टू 1 होके आया था कहाँ पर जी, दिस ईयर IIT एग्जाम 2019 क्वेश्चन में, ठीक है। आइए तो इससे कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं बताता हूँ कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए अभी गिवन है, यस दिस इज योर दोज एक्स वाई, हाँ जी बिलोंग्स टू R² सच दैट एक्स का मॉड प्लस वाई का मॉड लेस देन इज इक्वल टू 3 है ना। हाँ आइए देखिए, आपको पता है मुझे बताए एक्स का मॉड क्या हो जाता है जी, दिस इज योर एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, -x जब एक्स लेस देन 0। वाई का मॉड क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर वाई जब वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, -y कब, जब वाई लेस देन 0। यहाँ तक समझ में है, फिर कोई, मैंने बोला यहाँ तक समझ में है, फिर कोई प्रॉब्लम है। तो जैसे आपने पहला ऑप्शन, पहला एक क्वेश्चन, पहली बार एक वो पार्ट है में क्वेश्चन किया था ना, a - b का मॉड इज इक्वल टू c - d का होल मॉड, बस सिमिलरली एक्स को इसके साथ, एक्स को इसके साथ, -x को इसके साथ, -y को, बस बस समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच। आइए तो ऐसा करके ड्रॉ करना मेरे भाई और बहनों। देखिए एक्स प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 3, हाँ जी एक्स माइनस वाई लेस देन इज इक्वल टू 3, हाँ जी -x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 3, -x माइनस वाई, हाँ जी लेस देन इज इक्वल टू 3। यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम, ये ग्राफ है। बताइए यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा जी, यहाँ से आपको यही मिलेगा y लेस देन इज इक्वल टू 3 - x। वेट मिनट, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा जी, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना जी, 3 x -3। ओके, यहाँ से आपको क्या मिलेगा जी, y, हाँ जी लेस देन इज इक्वल टू 3 - x, सॉरी 3 + x। यहाँ से आपको क्या मिलेगा जी, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 - x। समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है, आपके सामने एवरीथिंग प्रेजेंट है, ठीक है। आइए देखिए मैं आपके सामने ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा साथ देना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखिए पहले वाला ड्रॉ करते हैं, y लेस देन इज इक्वल टू 3 - x। देखिए y इज इक्वल टू -x, ऐसा y इज इक्वल टू 3 - x, -x + 3, तो ऐसा तो ऐसे करके लेना है। ये आपका किसका ग्राफ है जी, ये भाई साहब का ग्राफ है, y इज इक्वल टू 3 - x। तो ये आपका हो जाएगा कितना जी, 0,3, ये आपका हो जाएगा 3,0। ओके बताइए ये y लेस है ना, लेस है मतलब ये नीचे वाला पोर्शन ऐसे करके आएगा, समझ में आ रहा है। ओके, और मैं ड्रॉ करता हूँ, डोंट वरी, ये नीचे वाला पोर्शन आएगा, y लेस देन इक्वल टू है ना। ओके, उसके बाद आइए यहाँ पर क्या है जी, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू x -3। तो y इज इक्वल टू x ऐसा, y इज इक्वल टू x -3, बस बस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप थोड़ा देखिए, y इज इक्वल टू x ऐसा, y इज इक्वल टू x -3 का मतलब होता है ऐसा। देखिए सब समझ में आ जाएगा। देखिए y इज इक्वल टू, हाँ जी x -3, x-3 से बड़ा होना चाहिए ना y, तो ये ऊपर वाला पोर्शन समझ में आ गया। हाँ जी आइए आइए, सब कुछ आप समझ जाएंगे। उसके बाद आते हैं, देखिए y लेस देन इज इक्वल टू 3 + x, तो y इज इक्वल टू x ऐसा, 3 + x मतलब ऐसा, समझ में आ गया। हाँ जी
तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, समझ में आ गया। हाँ जी, ये y क्या है जी, लेस है, मतलब ये ग्राफ से लेस है, मतलब ये नीचे आ जाएगा, समझ में आ गया। अच्छा, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, y ग्रेटर देन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसा। ओके, वेट एक मिनट वेट करना, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ऐसा y इज इक्वल टू, अरे भाई साहब यहाँ पर तो हमने ड्रॉ किया था ना, वेट y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसा y इज इक्वल टू, ओह आई एम वेरी सॉरी, अरे भाई साहब यहाँ पर y इधर चला गया, दिस इज -3, अच्छा सही है सही है, थोड़ा गलती हो गया था, अभी सही कर देते हैं। आइए, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स, देखिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसा y इज इक्वल टू, ओके ये वाला देख लीजिए, दिस ये वाला समझ में आ गया, ये फिर कोई प्रॉब्लम है। आइए, एवरीथिंग इज क्लियर ना। हाँ जी, दिस इज योर -3, 0, दिस इज योर 0, -3, और y क्या है जी, इससे बड़ा है मतलब ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, तो इनका कॉम्बिनेशन लेना है। मैंने क्या बोला जी, इनका कॉम्बिनेशन लेना है। कॉम्बिनेशन का मतलब मैं लिख देता हूँ। आइए, ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना, ये जो अंदर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी, इसका ये वाला पोर्शन है, दिस इज योर ग्राफ ऑफ दिस। बताए क्या ये क्लोज है, 100% बाउंडेड है, 100% दिखाई दे रहा है जी, जैसे आपने ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया था, सिमिलर ये वाला ग्राफ, समझ में आ गया ना, फिर कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी, आइए सॉरी, थोड़ा सा लाइटिंग हो रहा है, सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, अभी सही। आइए, तो बताइए क्या क्लोज है, बाउंडेड है। हाँ जी, क्लोज भी है और बाउंडेड भी है। हैप्पी, आइए, एक्स आई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, मैक्सिमम ऑफ एक्स का मॉड कॉमा वाई का मॉड लेस देन इज इक्वल टू 3। अच्छा, एक काम कीजिए जी, कैसा काम जी, बताइए। यस, मैक्सिमम ऑफ एक्स का, एक्स मैक्सिमम ए कॉमा बी का फॉर्मूला, एक्स का मॉड प्लस वाई का मॉड, थैंक यू, प्लस होल मॉड ऑफ किसका जी, एक्स का मॉड माइनस वाई का मॉड। हाँ जी, दिस इज मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी का फॉर्मूला, दिस इज लेस देन इज इक्वल टू 3, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू कितना हो गया जी, पूरा एक्सप्रेशन 6 से लेस हो गया। समझ में आ गया। मुझे पता है आप इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, तो कैसे कर, मतलब तो क्या करेंगे जी, देखिए एक्स का मोड और वाई का मोड क्या हो रहा है जी, लेस देन इज इक्वल टू 3 हो रहा है, तो आप चाह कर भी यहाँ पर तो एक्स को -4 नहीं ले सकते ना, क्यों, अगर आपने -4 ले लिया तो -4 का मोड थोड़ी ना, समझ में आ रहा है। ओके, तो इसका ग्राफ किस टाइप का होगा जी, जैसे ये ग्राफ हुआ था ना, इसका ग्राफ सिमिलरली ये टाइप का ग्राफ होगा, देख लीजिए ये वाला ग्राफ हो जाएगा। समझ में आ गया। हाँ जी, ये जो जैसा होगा सिमिलरली ये भी वैसा होगा, समझ में आ गया जी। हाँ जी, आइए, या फिर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए एक्स इज इक्वल टू -3, वाई इज इक्वल टू +3, एक्स इज इक्वल टू +3, वाई इज इक्वल टू +3, तो ये वाला ऐसा करके भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो कौन कौन सा आपका क्लोज बाउंडेड हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ओके, और जितना क्वेश्चन मुझे आता था मैंने डिस्कशन कर लिया, मतलब आपका रियल में, अभी थोड़ा अलजेब्रा, सॉरी ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा देख लेते हैं। लेट ए बी ए एम क्रॉस एम बाई एन मैट्रिक्स एंड बी एन एन बाई एम मैट्रिक्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, देखिए अगर आपने ए को ले लिया 2 × 2 मैट्रिक्स ये टाइप का, देखिए 0 1 0 0, हाँ जी, बी को ले लिया ये टाइप का, दिस इज ओके 0 0 0 1, दिस इज योर बी। तो बताइए व्हाट इज योर ए इंटू बी, ए इंटू बी आपका हो गया कितना जी, 0 मैट्रिक्स, थैंक यू वेरी मच। तो रैंक ऑफ ए बी कितना आ गया मेरे भाई और बहनों, ये आ गया 0। ओके, व्हाट इज योर रैंक ऑफ ए, ये है आपके पास 1, व्हाट इज योर रैंक ऑफ बी, ये है आपके पास 1, थैंक यू वेरी मच। आइए बताइए, रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ रैंक है रैंक बी, 1 1, ये 0, क्या 1 ग्रेटर देन जी, 0 ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आइए ऑप्शन नंबर सी में, रैंक ऑफ ए बी क्या है जी, 0 है, क्या 0 लेस देन इक्वल टू है क्या जी, मैक्सिमम ऑफ रैंक ए कॉमा बी। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे जी, मैं बता देता हूँ, वेट मिनट, इसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज योर रैंक ऑफ ए बी, 0, क्या ये ग्रेटर है मैक्सिमम ऑफ रैंक ए कॉमा रैंक बी, बताइए कितना है जी, रैंक है रैंक बी 1 1 है, तो मैक्सिमम का भी 1 हो जाएगा, माइनस मिनिमम ऑफ रैंक है रैंक बी,
रैंक ए बी का मिनिमम क्या है जी 1, तो ये हो गया 1। तो बताए क्या 0 ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर डी गया। अभी बचा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के लिए मैं काउंटर एग्जाम्पल दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए तो ए रिजल्ट है, ठीक है। ये बताइए यस, ऑप्शन नंबर सी के लिए अगर मैंने ए को ले लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी को ले लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, व्हाट इज योर ए बी? दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थैंक यू। तो बताइए रैंक ऑफ ए बी कितना हो गया जी? 2 हो गया। मैक्सिमम ऑफ रैंक है हमारा रैंक भी कितना जी? 2,2 विच इज कितना जी? 2 आ गया। यहाँ से भी आ गया मिनिमम 2, तो 2 - 2 कितना है? 0। क्या 2 लेस देन इज इक्वल टू 0? बिल्कुल नहीं। तो बच्चा क्या जो ऑप्शन नंबर है दिखा, अरे ये एक रिजल्ट है ना, मैक्सिमम रैंक ऑफ ए बी लेस देन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक है, रैंक भी रैंक है कमा रैंक भी दिखाई दे रहा है ना। हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर 2। लेट, हाँ जी, A be an cross and non-zero matrix where A is not an identity matrix. If A square अगर A के बराबर हो गया then the eigen value A are given by, देखिए A square अगर A के बराबर हो गया, हाँ जी बताइए ये किसका लक्षण है जी? दिस इज राइट इम्पोर्टेंट। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा क्या जी? इसका आइजन वैल्यू। समझ में आ गया? फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 और 1 समझ में आ गया? फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉट आइडेंटिटी, हाँ जी नॉन जीरो मैट्रिक, देन ए स्क्वायर अगर ए के बराबर हो गया देन ओके आइजन वैल्यू अब ए आर, देखिए ए आर पूछ रहा है तो 0 1 तो आ जाएगा ना। 0 और 1 के अलावा कुछ और आएगा? देखना पड़ेगा, मे भी आ सकता है। देखिए अगर आपने ले लिया, थोड़ा सा देख लीजिए ए को, ये टाइप का, किस टाइप का जी? वेट अ मिनट, ए स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आना चाहिए ना। अच्छा वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ किस टाइप का मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। ओके वेट एक मिनट वेट कीजिए, मैं बताता हूँ। वेट मिनट, अगर आपने ए को ले लिया 0 हाफ, हाँ जी 2 0, 0 हाफ 2 0, तो ये तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा ना। तो ए तो नहीं आएगा। वेट मिनट, 1 - 1 - 1 0 0 एन, ओके एक मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा मैं सोच लेता हूँ। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है ना, मैट्रिक्स मिल जाएगा बहुत सारे, मैंने मतलब हैंड रिटन नोट में भी लिखा था यहाँ। आइजन वैल्यू भी है, तो 0 1 तो 100% मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और कुछ भी पॉसिबल हो, 1 - 1 - 1 0 0 एन, ये पॉसिबल हो सकता है। ओके देख लेते हैं। बताइए अगर आपने ए को ले लिया, ओके आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मना कर रहा है ना। ओके आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर वो मना कर रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एक काम कर कीजिए, ए को अगर आपने ले लिया जी, अगर आप सोचेंगे घर बैठ के तो निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 0 0 1, अच्छा व्हाट इज योर ए स्क्वायर? 0 0 0 1, इसका आंसर तो आ गया कितना जी? 0 0 0 1। अच्छा ये तो ए के साथ बराबर हो रहा है, इसका आइजन वैल्यू बताइए एक्स इंटू एक्स माइनस 1। थैंक यू वेरी मच। तो एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, तो 0 1 भी आइजन वैल्यू आ गया। 0 1 क्या है? हाँ जी यहाँ पर तो 0 1 तो है ना। ओके ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 1 तो ऑलरेडी 2 है। फटाफट -1 0 -1 0 आएगा क्या? आई थिंक आपका 0 1 आना चाहिए, -1 0 ये वगैरह नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर आपका, देखिए अगर ए का आइजन वैल्यू मान लेते हैं 1 - 1 आ रहा है, ठीक है, तो ए स्क्वायर का आइजन, ए स्क्वायर तो ए के साथ बराबर है ना, तो ए स्क्वायर का आइजन वैल्यू 1 और -1 आना चाहिए, लेकिन ए स्क्वायर का आइजन वैल्यू क्या हो रहा है जी? 1 1 हो रहा है ना। तो क्या ये पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं। -1 0, अगर ये माइनस ए का आइजन वैल्यू आ रहा है -1 0, तो ए स्क्वायर का आइजन वैल्यू अगर ए स्क्वायर अगर ए के साथ बराबर है तो ए स्क्वायर का भी आइजन वैल्यू -1 0 आना चाहिए, लेकिन ये तो 1 0 आ रहा है। समझ में आ रहा है? या फिर अगर कोई काउंटर एग्जाम्पल है तो देख लेना, मतलब मैं भी तो मैंने तो ढूंढा, तो वेट मिनट मेरे पास है सही, एक मिनट वेट करना। मैंने आई थिंक ये वाला क्वेश्चन था या फिर मैट्रिक्स का कुछ ये टाइप का और एक क्वेश्चन था, उसमें एक आया था मेरा। वेट एक मिनट वेट करना, मेरे पास है, एक मिनट वेट करना जी, देख लेते हैं।
आई थिंक और एक क्वेश्चन था उसमें, नहीं जी ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन था उसमें आ रहा था, ये वाला नहीं, तो इसका तो 0 and 1 आ गया। ओके। Let A be a 7 cross 5 matrix over R having at least 5 linear independent rows. Then the dimension of the null space of A is, देखिए ये आपका 7 cross 5 मैट्रिक्स है ये टाइप का, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5। आइए, दिस इज योर 7 क्रॉस 5 मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, अगर ये 7 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है, इसका रैंक एटमोस्ट क्या हो सकता है जी, 5 हो सकता है। तो दिस इज योर रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा, एटमोस्ट तो 5 हो सकता है। व्हाट इज योर नॉलिटी ऑफ ए, ओके देख लेंगे कोई बात नहीं। आइए, यह भी है 7 क्रॉस 5 मैट्रिक्स ओवर रियल नंबर हैविंग एटलीस्ट 5, अगर इसके बाद 5 लीनियर इंडिपेंडेंट रो है, फर्स्ट रो यहाँ पर 7 रो, 7 में से 5 रो क्या है जी, दिस इंडिपेंडेंट लीनियर इंडिपेंडेंट रो, तो इसका रैंक क्या आ गया जी, 5 आ गया। ओके, तो दिस इज रैंक ऑफ ए तो आ गया कितना जी, 5। ओके, रैंक ऑफ ए आ गया 5। अभी वो क्या पूछ रहा है, देन द डायमेंशन ऑफ द नॉल पेस, डायमेंशन ऑफ द नॉल पेस ऑफ टी मतलब दिस डायमेंशन मतलब कॉर्नल ऑफ टी मतलब नॉलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज जो नॉलिटी ऑफ ए हो जाएगा, रैंक ऑफ ए प्लस नॉलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना जी, दिस इज योर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कितने कॉलम है जी, 5 कॉलम है, थैंक यू वेरी मच। रैंक ऑफ ए 5 है, तो नॉलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर 5 माइनस 5 विच इज कितना जी, 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट वन, ठीक है ना। ओके। अरे भाई साहब 1 2 3 4 5 हो गया ना, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक समझ में आ गया जी। ठीक है, वेट वेट वेट, 1 मिनट वेट करना। यह भी है 7 क्रॉस 5 मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर हैविंग एट मोस्ट 5 लीनियर इंडिपेंडेंट रोज। हाँ जी, इंडिपेंडेंट रोज, हाँ जी, x1 x2। ओके, देन द डायमेंशन ऑफ द नॉल पेस ऑफ टी, नॉल पेस ऑफ टी। ओके ठीक है, आई थिंक यहाँ पर 2 आना चाहिए ना। वेट मिनट, मेरे भी ना मतलब बहुत दिन हो गया पढ़ा भी नहीं हूँ ठीक से। 1 2 3 4 5, इसका रैंक तो हो गया आपके पास 5। तो इसका डायमेंशन ऑफ द नॉल पेस ऑफ ए, तो इसका नॉलिटी कितना आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा या फिर 2 आएगा। आई थिंक 0 आना चाहिए ना, 0 तो आ जाएगा ना फॉर्मूला से। ओके ओके ठीक है 0 0। ये थोड़ा सा भाई मतलब मेरा तो ओवरलोड हो रहा है ना, मतलब मैं तो पढ़ा नहीं हूँ 2 महीने से, तो थोड़ा देख लेना फॉर्मूला वगैरह डाल के, ठीक है। ओके, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर पे डब्ल्यू ऑफ M2 क्रॉस 2 ओवर C कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स गिवन बाय दिस टाइप। ओके, तो डब्ल्यू का डायमेंशन पूछ रहा है। देखिए आपका सी के प्लेस में क्या लिखना है जी, ए प्लस बी। ओके, डी के प्लेस में बी प्लस सी, ए के डी के प्लेस में ए प्लस सी, तो ये डी डी बराबर है, तो यहाँ से मिल जाएगा बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना जी, सी प्लस ए। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया जी, ए इज इक्वल टू बी। यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। आइए देखिए, दिस इज योर ए बी, वेट मिनट, आइए बताइए, में सी के प्लेस में क्या लिखना है जी, ए प्लस बी, तो सी के प्लेस में आपको लिखना है ए प्लस बी। ओके, डी के प्लेस में क्या लिखना है जी, बी प्लस सी या फिर सी प्लस ए, जो भी लिख दीजिए। ओके, अगर आपने बी प्लस सी लिख दिया, सी कितना था जी, ए प्लस बी था, तो डी कितना हो जाएगा जी, ए प्लस टू बी या फिर 2 ए प्लस बी। ओके, मैं लिख देता हूँ ए प्लस टू बी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन यहाँ से जैसे आपने कंपेयर किया डी इज इक्वल टू डी, तो ए का वैल्यू कितना आ गया जी, बी आ गया, तो सी का वैल्यू क्या हो गया जी, 2 ए। तो थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर ए, this is your 2a, this is your 3a, so this are a into 1 1 2 3। हाँ जी, we are a belongs to real number, तो इसका डायमेंशन कितना आ गया जी, this is your 1। थैंक यू। ये थोड़ा सा भाई देख लेना, ये जो मैंने जो निकाल थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था ना, 7 by 5 मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ ए प्लस नॉलिटी ऑफ जो भी होता है आपका इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कितना होता है, रो पेस होता है। आई थिंक डायमेंशन ऑफ आपका कॉलम होता है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स है तो 5 हो जाएगा, तो वहाँ से ओके। अगर नंबर ऑफ रो होता है तो 7 माइनस। ओके,
क्वेश्चन नंबर 21, वेट मिनट, ग्रुप थ्योरी क्वेश्चन है क्या? Question number 21. The number of element of order 6 in a cyclic group of order 36 is okay. So every cyclic group of finite order is isomorphic to Zn, तो this group is isomorphic to Z36. अगर आपको 6 ऑर्डर के एलिमेंट ढूंढना है तो Z36 में 6 क्या 36 को डिवाइड करते हैं ऑब्वियसली, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 5 6 विच इज कितना जी, दिस ईयर 5 2 इंटू कितना जी, दिस इज योर 5 3, तो दिस इज योर 1 इंटू 2 विच इज कितना जी, दिस इज योर 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट वन। ओके, आइए consider the following two statement, there exist there cannot exist an infinite group in which every element has a finite order। अच्छा, अगर मैंने G को ले लिया ये टाइप का ग्रुप, देख लीजिए Z2 EDP Z2 EDP Z2 EDP Z2 EDP अप टू कहाँ तक जी, ऐसे ही चलते जा रहा है जब तक इंक है, जब तक इंक खत्म नहीं होता। बताइए ये ग्रुप में अगर आप 0 0 0 को छोड़ के कोई और एलिमेंट अगर ले लिया 0 1 1 1 ऐसा करके जो भी एलिमेंट अगर आपने ले लिया, इसका ऑर्डर ऑलवेज क्या होता है जी, 2 होता है। तो दिस इज ए इनफाइनाइट ग्रुप व्हिच एवरी एलिमेंट हैज ए फाइनाइट ऑर्डर ऑब्वियसली। तो दे आर कैन नॉट एग्जिस्ट तो बोल रहा था ना, तो ऑप्शन जो S1 स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। व्हाट अबाउट सेकंड स्टेटमेंट, इन ए ग्रुप अगर A बिलोंग्स टू G, A to the power 7 आइडेंटिटी एंड A to the power 9 आइडेंटिटी, देन A की आइडेंटिटी होगा, देखिए अगर A to the power 7 आइडेंटिटी तो वहाँ देखिए अगर A to the power n आइडेंटिटी आ गया तो वहाँ से आप कभी भी ये कंक्लूड मत करना कि ऑर्डर ऑफ A क्या हो जाएगा जी, n हो जाएगा। वहाँ से ये कंक्लूड करना है क्या जी, ऑर्डर ऑफ है क्या होना चाहिए जी, n को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। और अच्छा, तो A to the power 7 अगर आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ है क्या करना चाहिए जी, 7 को डिवाइड करना चाहिए। अगर ऑर्डर ऑफ A to the power 9 आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ है क्या करना चाहिए जी, 9 को डिवाइड करना चाहिए। तो बताइए और 7 को कौन कौन डिवाइड करता है जी, 1 एंड 7, 9 को कौन डिवाइड करता है 1 3 9, तो ऑर्डर ऑफ है जो होगा 7 9 बोथ को डिवाइड करना चाहिए, तो क्या हो गया जी 1, तो ऑर्डर ऑफ है अगर 1 है तो किसका ऑर्डर 1 होता है जी, ग्रुप में आइडेंटिटी का ऑर्डर। तो स्टेटमेंट 2 तो आपका सही है, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 आपका ट्रू है, ठीक है। ओके, वेट मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 रहने दीजिए, ये थोड़ा सा आपको लेंदी हो जाएगा, मुझे भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, अगर आर आपके पास कोई कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी मतलब CRU है, ठीक है, आर आपका क्या है, दिस इज CRU कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R A स्क्वायर इज इक्वल टू 0 implies A is equal to 0, then R cannot have non-zero nilpotent element। ओके, अगर A स्क्वायर आपका 0 हो गया implies A is equal to 0, देन R के पास डॉज नॉट हैव नॉन जीरो नीलपोटेंट। तो इसके लिए क्या करना है जी, इसके लिए अगर आपने Z4 ले लिया, वेट मिनट, तो बताए Z4 का एलिमेंट 0 1 2 3, हाँ जी, तो 0 का स्क्वायर कितना होता है जी, 0 होता है। 1 का स्क्वायर 1 विच इज नॉट इज इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर कितना है जी 4 विच इज कितना 0, जो मॉड्यूल ऑफ 4 लगाएंगे। 3 का स्क्वायर 9 विच इज कितना जी 1 विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये बोला है इफ फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई सा भी रिंग का कोई भी एलिमेंट उसका स्क्वायर करने पर अगर 0 आ रहा है, दैट इम्प्लाइज ये क्या हो रहा है जी, 0 हो रहा है। देन आर डज नॉट हैव नॉन जीरो नीलपोटेंट, तो आर के पास नॉन जीरो नीलपोटेंट नहीं होना चाहिए। देखिए अगर मैंने ए 2 को ले लिया, 2 ले लिया तो 2 का स्क्वायर 0 है ना, तो बोला नॉन जीरो नीलपोटेंट, ये 2 तो नॉन जीरो है लेकिन नीलपोटेंट तो है ना, 2 का स्क्वायर 0 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया जी, फॉल्स हो गया। व्हाट एवर ऑप्शन नंबर सॉरी स्टेटमेंट नंबर 1 फॉल्स हो गया। व्हाट एवर स्टेटमेंट नंबर 2, देखिए अगर आपके पास दो आइडियल है A और B, जैसे आपके पास सब ग्रुप होते हैं उनका इंटरसेक्शन सब ग्रुप, उनका प्रोडक्ट सॉरी उनका इंटरसेक्शन सब ग्रुप, उनका एडिशन भी सब ग्रुप, बस सिमिलरली। आइए अगर आपके पास दो आइडियल है, हाँ जी, तो उनका इंटरसेक्शन आपके पास सब ग्रुप हो जाता है और उनका एडिशन भी सब ग्रुप होता है, लेकिन आपका प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट भी आपका आइडियल हो जाए। वेट में और एक बार बोल देता हूँ, देखिए ए और बी क्या है जी, दिस इज योर आइडियल ऑफ ए रिंग है, ओके। और उसके साथ बोला है ए प्लस बी कितना है जी, आर है। देन ए इंटरसेक्शन भी कितना होना चाहिए जी, ए इंटू बी होना चाहिए। देखिए
अगर ए भाई साहब आपके पास आइडियल है, हाँ जी, और बी भाई साहब भी आपके पास क्या है जी, दिस इज योर आइडियल है, दो आइडियल के इंटरसेक्शन क्या हो जाता है जी, आइडियल हो जाता है। तो प्रोडक्ट, यस, इंटरसेक्शन आइडियल हो जाता है, प्रोडक्ट भी आपका आइडियल हो जाता है। लेकिन आपका इंटरसेक्शन कब आपका प्रोडक्ट के साथ, मतलब दो आइडियल का इंटरसेक्शन कब दो आइडियल के प्रोडक्ट के साथ ही बराबर होगा, तभी बराबर होगा जब ए किस में कंटेंट होना चाहिए जी, बी में, या फिर आपका बी किस में कंटेंट होना चाहिए जी, ए में। क्यों? अरे भाई साहब देख लीजिए, आइए तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा जी, अगर ए बी में कंटेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपके पास ए। ओके, अगर बी ए में कंटेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा जी, बी आ जाएगा। ओके, व्हाट इज देयर प्रोडक्ट ए इंटू ए, वो ये आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बी इंटू ए, सॉरी बी इंटू ए विच इज कितना जी, बी आ जाएगा। देख लीजिए, अगर दो आइडियल आपके पास है, उनका इंटरसेक्शन उनका प्रोडक्ट के साथ तभी बराबर होगा जब उनका ये एक आइडियल दूसरे के अंदर कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना गिवन है, ए प्लस बी होगा रिंग के साथ बराबर है, मतलब ऐसा दो आइडियल उठाना है जिनका ऐड करने पर आपका पूरा रिंग आ रहा है, देन ए इंटरसेक्शन बी किया, ए इंटू बी के साथ बराबर होगा, तो ये दिखाना है क्या ये ऐसा होता है। तो एक काम करना भाई साहब, क्या जी, अगर आपने ले लिया इस आर को ले लिया, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है ना, अच्छा आर को आप ले जाइए, क्या जी, दिस इज इंटीजर प्लॉट डॉट, दिस इज ये कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, हाँ जी ये तो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी 100% है। आइए तो इसका आइडियल लेना है, तो आइडियल कैसे लेंगे जी, अगर आपने आइडियल 2z ले जाइए या फिर 3z ले जाइए। आइए अगर आपने अरे z प्लस डॉट का आइडियल आपका nz आ जाता है ना। ओके, अगर आपने a को ले लिया 2z, हाँ जी, और b को क्या ले लिया जी 3z, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा जी, पूरा z आ जाएगा ना। और ये 2z इवन इंटीजर और इंटीजर, तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो हो जाएगा ना एवरीथिंग। ओके, तो a प्लस बी आपका क्या हो रहा है जी, दिस इज योर z आ रहा है। तो किया a इंटरसेक्शन b, हाँ जी, किया आपका a इंटू बी आ रहा है। जब आप a इंटू बी करेंगे 2z इंटू 3z, ये आपका आई थिंक 6z के टाइप आ जाएगा। लेकिन इनका इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा जी, ओनली जीरो आएगा ना, तो जीरो किया 6z के समझ में आ गया, तो ये भी आपके पास क्या है जी, फॉल्स है। ये क्वेश्चन थोड़ा और अच्छे से भी कर लेना, ठीक है। रिंग थ्योरी भी 2-3 महीना हो गया नहीं पढ़ा हूँ, तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। Question number 33. Consider the following two statement. There exists a linear transformation r to the power 5 से r square such that t कैसा है जो ऑन टू है। अगर t ऑन टू है तो बताइए रेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ t आपका कोडोमेन के साथ बराबर हो जाएगा। ये सो नोट। ओके, तो यहाँ पर आपका रैंक कितना हो जाएगा जी, मतलब आपका डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। ओके, तो डायमेंशन ऑफ, हाँ जी, आर स्क्वायर आपका हो जाएगा 2, मतलब डायमेंशन ऑफ, ओके मैं लिख दूंगा कोई बात नहीं। एंड कॉर्नर ऑफ टी अगर इस टाइप का है, और ये बोला कि ऐसा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मर एग्जिस्ट करेगा जो कि ऑन टू होना चाहिए और कॉर्नर भाई साहब ऐसे होना चाहिए। अच्छा तो बताइए, मान लेते हैं कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका एग्जिस्ट करेगा, तो बताइए बाय रैंक नॉलिटी थ्योरम, हाँ जी, रैंक ऑफ टी, हाँ जी, प्लस नॉलिटी ऑफ टी किसके साथ बराबर होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, तो दिस 5 के साथ बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है जो ऑन टू बोल रहा है ना। ओके, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ऑन टू का मतलब क्या जी, डायमेंशन और रेंज स्पेस ऑफ टी क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ टी कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। तो ये 2, तो रैंक ऑफ टी को आपको कितना होना पड़ेगा जी, 3 होना पड़ेगा। व्हाट इज सॉरी नॉलिटी ऑफ टी को 3 होना पड़ेगा, नॉलिटी ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ कॉर्नल ऑफ टी। तो देख लेते हैं व्हाट इज योर कॉर्नल ऑफ टी। कॉर्नल ऑफ टी बोला क्या ऐसा हो सकता है, देखेंगे ना। बताइए x3 कितना हो जाएगा जी, -x1 -x2, तो ये कितना हो गया जी, देख लीजिए x1 x2 -x1 -x2 x4 x5। अरे भाई साहब देख लीजिए 1 2 3 4, इसका कॉर्नल तो 4 है लेकिन यहाँ पर बोला है 3। तो कभी भी आपका कॉर्नल अगर ये टाइप का है तो टी आपका कभी भी ऑन टू नहीं होगा। अगर टी आपका कभी ऑन टू है तो कॉर्नल ये टाइप का नहीं है, मतलब ये टाइप का कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो पहला वाला तो आपका क्या है जी, दिस इज फॉल्स है। अच्छा, व्हाट अबाउट स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोल रहा है फॉर एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ जी, t such that r3 to r3 there exist a u belongs to real number such that t minus ui is invertible होना चाहिए। अच्छा, कोई सा भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आर क्यू से आर क्यू देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग्स टू आर सच दैट टी माइनस यू आई आपका क्या होना चाहिए जी, इन्वर्टिबल होना चाहिए। अच्छा, वेट अ मिनट, अगर आपने टी को आइडेंटिटी मैप बना दिया तो यहाँ पर क्या बोला जी, देयर एग्जिस्ट यू ना, मतलब देयर एग्जिस्ट मान लेते हैं अल्फा, ठीक है,
तो अल्फा इंटू टी माइनस अल्फा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका इन्वर्टिबल होना चाहिए। आई थिंक ये हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपने वेट देखिए अगर आपने अल्फा कितना ओके, अगर आपने टी आपका क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, मान लेते हैं आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है उसका जो मैट्रिक्स में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये टाइप का आ गया। मान लेते हैं 1/2 1/2 0 0 1/2 मान लेते हैं ये टाइप का आ गया, ठीक है। माइनस क्या है, अल्फा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आपने अल्फा दियर एग्जिस्ट अल्फा बोल रहे हैं ना, अगर आपने अल्फा को हाफ ले लिया तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। लेकिन ये बोला दियर एग्जिस्ट अल्फा मतलब ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके लिए क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल। और आपने अल्फा को 1/3 ले लिया तो दिस ईयर 1/3 0 0 1/3। तो बताइए मेरे भाई और बहनों, ये इन्वर्टिबल बनना 100% बन गया। समझ में आ रहे? तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, इसका थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन ये ऑप्शन हो जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा था। द सेट S is equal to -1 1 is the set of eigenvalues for which of the eigenvalues of the square matrix है। if A को क्या होना पड़ेगा, देखिए यही क्वेश्चन के बारे में मैं बोल रहा था, वो जो बोल रहा था ना काउंटर एग्जांपल के लिए। देखिए अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू -1 1 है, हाँ जी, तो मैट्रिक्स से क्या होना पड़ेगा। अगर इफ ए कैसा होगा कि आपका आइजन वैल्यू ये होना चाहिए। देखिए आइजन वैल्यू अगर -1 +1 है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसा बनेगा जी, x-1 इंटू कितना है जी, x+1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर x² -1 इज इक्वल टू 0। तो दिस योर a² - i। तो दिस योर a² इज इक्वल टू कितना जी, आइडेंटिटी। थैंक यू वेरी मच। आइए तो a² इज इक्वल टू आइडेंटिटी, अगर a² इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो इसका आइजन वैल्यू हो जाएगा a प्लस और माइनस आइडेंटिटी नॉट इज इक्वल टू, मतलब ये अगर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं लिया तो अभी तो पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। अगर किसी ने ये टाइप का ले लिया, देख लीजिए ये को ले लिया 0 हाफ, हाँ जी 2 0, हाँ जी, और यहाँ पर ले लिया कितना जी, वेट मिनट, ये इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ओके। आइए ये स्क्वायर इज इक्वल, अरे भाई साहब वेट वेट एक मिनट वेट करना। हाँ जी देख लीजिए दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी ये जो भी था आपका इसका स्क्वायर आइडेंटिटी आ गया। हाँ जी आइडेंटिटी, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बताएंगे, x² - 2 इंटू हाफ, तो x² - 1 इज इक्वल टू 0। तो x² इज इक्वल टू 1, तो x कितना हो गया जी, प्लस और माइनस। तो इसके बाद कितने आइजन वैल्यू है जी, 2 आइजन वैल्यू है, प्लस और -1 आ गया। तो अगर ये क्या आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बिल्कुल नहीं, जो भी मैट्रिक्स a² इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो उसके बाद तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। आइए तो अभी बोल रहा है ये तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी बोला अगर ये आपका प्लस और माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ये इज हॉर्मिशियन मैट्रिक्स, तो क्या -1 और 1 आपका आइजन वैल्यू आ जाएगा। देख लेते हैं आएगा नहीं आएगा। देखिए हॉर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब होता है a इंटू ए टू द पावर थीटा, कितना आना चाहिए जी, आपका आइडेंटिटी आना चाहिए, व्हाट इज ए टू द पावर थीटा, ए का बार और ए का कॉन्जुगेट होल टू द पावर कितना जी, ट्रांसपोज। अच्छा देखिए अगर मैंने ए को ले लिया ये टाइप का, देख लीजिए 0 आइडेंटिटी 0, यहाँ तक सही है, हाँ ओके। और एक काम करते हैं माइनस आइडेंटिटी ले जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज योर ए टू द पावर थीटा हो जाएगा, दिस इज योर इसका ट्रांसफर और उसका कॉन्जुगेट ना, तो दिस इज योर 0, ये आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी और यहाँ पर आपका 0। अरे ए टू द पावर थीटा का मतलब ए का बार यहाँ पर माइनस आइडेंटिटी, यहाँ पर प्लस आइडेंटिटी, उसके बाद कॉन्जुगेट भी मतलब उसका ट्रांसपोज भी करना है, समझ में आ गया। हाँ जी तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया जी, इसका आंसर आपके पास आ गया, दिस इज योर 1 0 0 1। अरे आइडेंटिटी आयोटा इंटू आयोटा कितना आ गया जी, -1 इंटू -1 1। देखिए ए स्क्वायर आपके पास क्या है जी, आइडेंटिटी है, सॉरी ए इंटू ए टू द पावर थीटा कितना है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सॉरी आई एम वेरी सॉरी, आपका हॉर्मिशियन गिवन था ना, आई एम वेरी सॉरी। आइए में भी ना, ओके हॉर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है जी, ए टू द पावर थीटा ए के साथ बराबर होना चाहिए, मतलब ए का बार का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के साथ बराबर होना चाहिए। अच्छा सही था। ए को आपने ले लिया 0 आइडेंटिटी आयोटा माइनस आयोटा 0, तो इसका बस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। बताइए व्हाट इज योर इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस वेट मिनट माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस, तो दिस इज योर आयोटा का स्क्वायर, ओके। तो दिस योर -1, ये कितना आ गया जी 0। यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम, मैं और एक बार देख लेता हूँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेट एक मिनट वेट कीजिए।
वेट ए मिनट। ओके ओके, एक काम करते हैं, वेट एक मिनट वेट कीजिए, हो जाएगा सब कुछ। देखिए अगर मैंने ए को ले लिया ए टाइप का, जीरो आयोटा आयोटा जीरो, अच्छा तो ए टू द पावर थीटा कितना हो जाएगा जी, ए का बार और ट्रांसपोज, दिस इज योर जीरो माइनस आयोटा जीरो, इसका बार और इसका ट्रांसपोज है ना। अच्छा वेट मिनट, हॉर्मिशन मैट्रिक्स पूछ रहा है ना, वेट हॉर्मिशन मैट्रिक्स अगर पूछ रहा है, एक काम करते हैं, वेट एक मिनट, हॉर्मिशियन मैट्रिक्स अगर पूछे इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे। ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, अगर -1 1 अगर आइजन वैल्यू है तो। हाँ एक काम करते हैं, वेट मिनट, मिल जाएगा बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास। यस है, एक मिनट वेट करना जी। ऑर्थोनल के लिए तो होना चाहिए आपके पास ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हाँ जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अच्छा, हॉर्मिशियन मतलब ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू ए होना चाहिए। वेट मैं इसका काउंटर एग्जाम्पल दिखाता हूँ, वेट मेरे पास है शायद, देख लेते हैं, मैंने निकाला था तो भी आई थिंक। सिमेट्रिक, अच्छा ओके ओके, वन बाई वन डिस्कार्ड कर लेते हैं। बोले अगर इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो -1 1 क्या होना चाहिए जिसका आइजन वैल्यू होना चाहिए। अच्छा अगर मैंने ए को ले लिया ये टाइप का, देख लीजिए 0 1, हाँ जी 1 0, बताइए ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 100% ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा इससे हो रहा है, ओके यहाँ पर 2 ले जाइए, बताइए ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इतना आ गया जी प्लस और -2। बताए क्या -1 1 आइजन वैल्यू आ रहा है, बिल्कुल नहीं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये भी गया, समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है। ये जो हॉर्मिशन मैट्रिक्स आ रहा है भाई साहब, ये क्या हॉर्मिशन मैट्रिक्स नहीं, ऑब्वियसली। तो बताए क्या यहाँ से -1 1 आपका आ रहा है, आपका आइजन वैल्यू बिल्कुल नहीं, तो ये एग्जाम्पल लेके और हो जाएगा। देख लीजिए अगर आपका ये ऑर्थोनल या फिर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक है तो ये तो गया। वेट एक मिनट वेट करना, पहला वाला ऑप्शन रहने दीजिए, क्यों यहाँ पर आपका ऑर्थोनल भी था ना। अच्छा ओके ओके, देखिए सिमेट्रिक के लिए नहीं होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ऑलवेज -1 1 आइजन वैल्यू इन जनरल नहीं आता। हॉर्मिशन मैट्रिक्स है तो ऑलवेज -1 1 आइजन वैल्यू नहीं आता इन जनरल। आपका हॉर्मिशन अगर रियल ले रहे हैं तो रियल आइजन वैल्यू आना चाहिए, लेकिन ऑलवेज -1 1 आएगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या है जी, ऑप्शन नंबर ए में ए आपका रियल है, ऑर्थोनल है और सिमेट्रिक है। आइए सिमेट्रिक का मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, हाँ जी, और ऑर्थोनल का मतलब क्या होता है जी, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा बताए सिमेट्रिक है तो ए किसके साथ बराबर हो जाएगा जी, ए ट्रांसपोज के साथ। हाँ जी, तो ए ट्रांसपोज रख दीजिए ए के प्लेस में, तो दिस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हाँ जी, तो ए स्क्वायर अगर आइडेंटिटी हो गया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स इतना हो जाएगा जी प्लस और -1। थैंक यू। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया जी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी दोनों बराबर है, मतलब सही है। सिमेट्रिक से आ गया ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ऑर्थोनल से आ गया ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए आपका सिमेट्रिक था तो ए ट्रांसपोज के प्लेस में ए रख दिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो देख लीजिए तो एक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स आ गया प्लस और -1 व्हिच इज द रूट, मतलब आइजन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज क्लियर ना। यस हाँ जी आइए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। वेट मिनट, और कौन सा क्वेश्चन, which of the following statement are true in a cyclic group of order n, if m divides n then there exists a unique subgroup of order n। हाँ जी ये तो सही है, ओके। a cyclic group of order n, हाँ जी, will have n-1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। अच्छा देखिए अगर आपने Z4 ले लिया, यस इसका ऑर्डर कितना है जी 4 है, तो क्या इसके पास
इसके बाद n-1 एलिमेंट होना चाहिए ऑर्डर n के। ओके, तो Z4 के पास 4 ऑर्डर के क्या 3 एलिमेंट होना चाहिए, देख लेते हैं। 0 1 2 3, इसका ऑर्डर कितना है जी 1, इसका ऑर्डर कितना है जी 4, इसका ऑर्डर कितना है जी 2, इसका ऑर्डर कितना है जी 4। तो 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है जी 2 एलिमेंट है ना, तो थोड़ी ना n-1 मतलब 4 एलिमेंट आएंगे, तो दूसरा वाला तो गलत है। इन ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 देयर इज ए यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। देखिए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना है जी 24 है, 24 को डिवाइड करें तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितना आता है जी, दिस इज 5 2 मतलब कितना जी 1, तो 1 मतलब यूनिक। हाँ जी, तो ये तो सही है। इन ए ग्रुप, हाँ जी, Z12 प्लस अब इंटीजर मॉड्यूलर 12 द ऑर्डर ऑफ 5, 5 का ऑर्डर Z12 में कितना होता है जी 12 होता है ना। थैंक यू, तो वही तो गिवन है ना, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या है जी, दिस इज योर करेक्ट वन। ठीक है, ओके। G, let G be a finite group with non-trivial proper subgroup, then which of the following। देखिए अगर G का ऑर्डर क्या है जी फाइनाइट है, मान लेते हैं n है। हाँ जी, इसके बाद नॉन ट्राइवियल प्रॉपर सब ग्रुप, इसके बाद कोई प्रॉपर सब ग्रुप ही नहीं है, मतलब आइडेंटिटी एक है। हाँ जी, आइडेंटिटी को छोड़ के G एक है और आइडेंटिटी इसको छोड़ के कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, तो G का ऑर्डर क्या हो जाता है जी दिस और प्राइम। इसका प्रूफ थोड़ा कर लेना, ठीक है। तो दिस इज प्राइम ऑर्डर ग्रुप। अगर G भाई साहब प्राइम ऑर्डर का ग्रुप, एवरी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक, अगर साइक्लिक है तो अबिलियन, नॉन अबिलियन तो आउट ऑफ क्वेश्चन। देखिए अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है आपके पास जिसका ऑर्डर है n और उसके बाद दो ही सब प्रॉपर सब दो, मतलब दो ही सब ग्रुप है, आइडेंटिटी और जी और आइडेंटिटी को छोड़ के कोई प्रॉपर सब ग्रुप है ही नहीं, समझ में आ रहा है। ओके, तो वो टाइप के ग्रुप क्या हो जाते हैं, जिससे प्राइम ऑर्डर। अरे भाई साहब जैसे 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का, 7 ऑर्डर का, 11 ऑर्डर का, इसके पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप है, बिल्कुल भी नहीं। द इक्वेशन, हाँ जी 5x इज इक्वल 5x, हाँ जी कॉन्ग्रुएंट 7 मॉड्यूलर 12 है जिसके पास कितने सारे सॉल्यूशन होने चाहिए। देखिए ए कॉन्ग्रुएंट बी, हाँ जी मॉड एन का मतलब क्या होता है जी, एन आपका डिवाइड करना चाहिए किसको, जो किसको जी एन माइनस ए माइनस बी को। थैंक यू वेरी मच। तो आइए, तो यहाँ से बताइए क्या मिल जाएगा जी, 12 आपका किसको डिवाइड करना चाहिए जी, दिस इज 5x माइनस कितना जी, दिस इज 7 को। तो देख लेना करके। यूनिक सॉल्यूशन इन द सेट, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन क्या, 1 को डिवाइड बिल्कुल नहीं, 2 अगर डालेंगे नहीं, 3 अगर डालेंगे 15 माइनस 7 नहीं जी, 4 डालने पर 20 माइनस 7 नहीं जी, 25 माइनस 7 6, 30 माइनस 8 माइनस नहीं जी, 40 90 नहीं जी, वेट, अगर आपने x को ले लिया कितना जी 9 ले लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जी 12 इंटू 45 माइनस 7 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा ना। चलिए 45 माइनस 7, हाँ जी 38 नहीं ये नहीं होगा, 10 से नहीं, 11 से 55 माइनस कितना जी 7। हाँ जी, अगर आपने x को क्या ले लिया जी, अगर 11 ले लिया तो 55 माइनस 7 कितना हो जाएगा जी 48। हाँ जी, ये यूनिक सॉल्यूशन इन द सेट। हाँ जी, देखिए 0 के लिए नहीं होगा, 1 के लिए नहीं होगा, 2 के लिए भी नहीं होगा, 3 के लिए भी नहीं होगा, 4 के लिए भी नहीं होगा, 5 के लिए भी नहीं होगा, 5 के लिए हो जाएगा ना। हाँ जी, अगर आपने x को ले लिया 5 तो दिस 25 माइनस 7 कितना आ गया जी 18 नहीं 12 के लिए करना चाहिए। ओके, 7 के लिए 35 माइनस 7 ये आपका 28 आ जाएगा ना। हाँ जी, ये नहीं होगा, 40 माइनस 7 नहीं होगा। ओके 9, 45 माइनस 7 38 नहीं होगा, टू 50 माइनस 7 43 नहीं होगा, 11 के लिए लेकिन हो जाएगा ना 55 माइनस 7 48। ये यूनिक सॉल्यूशन इन द सेट। हाँ जी, ये यूनिक सॉल्यूशन इन जेड। अरे भाई साहब जैसे आपने 11 के लिए किया, हाँ जी सिमिलरली अगर आपने 21 ले लिया तो आई थिंक 21 के लिए देख लेते हैं होगा या नहीं होगा। आई थिंक हाँ जी आ जाइए, देखिए दिस इज 98 आ रहा है, देख लीजिए 12 98 को डिवाइड करेगा या फिर कोई प्रॉब्लम है, 96 होना चाहिए ना। ओके कोई बात नहीं, अगर आपने और कुछ ले लिया 11 तो आ रहा है ना। हाँ जी, तो यूनिक यहाँ से तो यूनिक आ गया एक, ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन इन जेड, जेड के लिए यूनिक आ रहा है, 11 के लिए आया ना, मे भी और कुछ के लिए भी आ सकता है ना, तो यूनिक इन जेड तो पूरा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 11 तो एक हो रहा है, ठीक है। ये यूनिक सॉल्यूशन इन द सेट एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3। अच्छा, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ जी
9 10 11 12, हाँ जी 11 के लिए हो रहा था ना, हो रहा था। अच्छा, नो सॉल्यूशन इन जेड नहीं जी, ऑप्शन नंबर बी और सी आपका क्या है जी, दिस इज जो ट्रू है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स आर रिंग होमो, देखिए रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करना पड़ता है जी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को दिखा दीजिए, एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, प्लस एफ ऑफ वाई। ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई को दिखा दीजिए, एफ ऑफ एक्स इंटू कितना जी, एफ ऑफ वाई। जॉब कभी भी आप, ये जॉब कभी भी आप जेड एम से, ओके, जेड एन से, हाँ जी जेड एन, अब रिंग होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं ये टाइप का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स। ऑलवेज याद रखना क्या है जी, ये जो के है ना, के स्क्वायर इज इक्वल टू के, मतलब ये भाई साहब का आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, नहीं तो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा ही नहीं। क्यों, देखिए अगर मैं पहले वाले के साथ डील करूँ, एफ ऑफ एक्स कितने जी 5x है, तो आइए ये वाला तो सेटिस्फाई हो जाए कि ये वाला होगा, व्हाट इज योर एफ ऑफ x into y, this is your 5xy। ओके, व्हाट इज योर एफ ऑफ x into एफ ऑफ y, ये हो गया आपका कितना जी 5x इंटू 5y, मतलब 25xy। बताइए कि आप 5 आपका 25 के साथ बराबर है, बिल्कुल नहीं, मतलब यही कि 5 स्क्वायर का आंसर आ रहा है 5, मॉडुलो 4 लगाने पर कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर 1 व्हिच इज नॉट इज इक्वल टू 5। अगर ये 5 भाई साहब आइडेंटिटी नहीं है तो ये तो रिंग होमोमॉर्फिज्म आउट ऑफ क्वेश्चन। क्यों, रिंग होमोमॉर्फिज्म का सेकंड कंडीशन, पहला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा लेकिन सेकंड नहीं करेगा। ये वाला 5x, 5 स्क्वायर 25, मॉडुलो 5 लगाने पर 0, तो 5 स्क्वायर 5 आया, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भी आ जाएगा ना 5xy, यहाँ पर आ जाएगा 25xy। ओके, हो जाए 0। यहाँ पर आइए, एफ ऑफ एक्स कितना जी 3x, 3 का स्क्वायर कितना जी 9, तो मॉडुलो 4 लगाने पर 1 आ रहा है, व्हिच इज नॉट इज इक्वल टू 3, नहीं तो ऐसे करके दिखा दीजिए 3xy, 3x इंटू 3y, दिस इज 9xy, तो 3 क्या 9 के साथ बराबर है, बिल्कुल नहीं, तो ये भी गया। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में तो हो जाएगा, पहला वाला तो हो जाएगा, दिस इज एक्स प्लस वाई इंटू ई इज इक्वल टू एक्स ई प्लस कितना जी एक्स वाई ई, ये तो हो गया। व्हाट अबाउट सेकंड कंडीशन बताइए, दिस इज एक्स वाई, राइट हैंड साइड में क्या जी, दिस इज एक्स ई इंटू कितना जी एक्स ई। आर आपका कैसा रिंग है जी, रिंग विथ यूनिटी, यूनिटी मतलब यूनिटी, यूनिट ई है, तो बताइए ई स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, यूनिट है ना 1 हो जाएगा, मतलब वही ई हो जाएगा ना। थैंक यू वेरी मच, एक्स वाई, तो ये आपका क्या हो गया जी एक्स वाई ई, समझ में आ गया, देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका क्या हो जाएगा जी करेक्ट है, और बाकी ए बी सी आपका गया। ये क्यों रिंग होमोमॉर्फिज्म हुआ, समझ में आया, दिस इज ई यूनिटी है, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई है, तो इसीलिए दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है जी, एवरीथिंग इज फाइन ना, हाँ जी। ओके, व्हाट अबाउट 49 क्वेश्चन, लेट आर बी ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विथ नो जीरो डिवाइजर। देखिए अगर आपके पास कोई फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है, हाँ जी, इसके बाद जीरो डिवाइजर नहीं है, मतलब क्या है जी, दिस इसके बाद इंटीग्रल डोमेन है। थैंक यू वेरी मच, बताइए ये आपका कम्यूटेटिव रिंग है और इंटीग्रल है, इंटीग्रल डोमेन है, मतलब ये आपका फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। अगर आपके पास कोई फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, अगर आपके पास कोई फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, तो वो क्या हो जाता है जी फील्ड। अगर कोई आपके पास फील्ड है तो फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाता है जी, जीरो नहीं तो प्राइम। जीरो कब, जब इन्फाइनाइट फील्ड हो, जब क्या प्राइम कब, जब आपका फाइनाइट फील्ड हो, तो कैरेक्टरिस्टिक आ रही है प्राइम नंबर। क्यों, अरे भाई साहब फाइनाइट फील्ड है ना, थैंक यू वेरी मच। ओके, बताइए आर है जे यूनिटी, आर है जे यूनिटी, अरे फील्ड है तो यूनिटी नहीं होगा, हाँ जी ऑब्वियसली होगा, नॉन ऑफ द अबव तो दिया, समझ में आ गया, तो चलिए टाटा बाय बाय। ओके, और कुछ क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन था, मतलब 2-3 महीना हो गया टच में नहीं हूँ, ठीक है, तो खुद से कर लेना, नहीं तो अगर कोई डाउट वगैरह है तो जिस भी टीचर के रेस्पेक्ट में आप पढ़ रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा बात कर लेना, ठीक है, चलिए।